अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ पिताजी। ये बात देते रहो, ले क्या ले पकड़। इसमें? कुछ ना लाया मैं, कुछ ना लाया ना। जब कुछ ना लाए तो फिर इसे क्यों ले आए? थैला रख दे जाके। ऐसा है, सब्जी की कही तूने मुझसे, क्यों ना लाए फिर? लाए? हाँ। तुझे दिखना है बाढ़ आ रही है लोगों ने, मतलब तो सब्जी की पड़ रही है। लोगों को अपने घर के सामान बचाने को मुश्किल है रही है, समझे? पोए बह रहे हैं और तू मांगे सब्जी। अरे घर में चटनी आलू खचू हो वो रांधते रहो और काम चलाते रहो। तो इसका मतलब तो ये है पिताजी, जब तक बाढ़ और ये बारिशें आएंगी तो आलू चटनी खानी है हमें तो, और सब्जी तो कुछ बनेगी ना। ये बाढ़ और ये दूसरी जगह आ रही है, यहाँ कहाँ से बाढ़ आ गई? अरे जहाँ से सब्जी आवे, जहाँ से हर तरह की चीज आवे, माँ बाढ़ आ जाएगी तो यहाँ कहाँ से मिल जाएगी तो सब्जी? ये बता दे पिताजी। ये कहो कि तुम अपनी जेब से कुछ खर्च ना करना चाह रहे, तुम्हारा बस चले ना, नमक की रोटी खिला दो तुम हमें। तो तू क्या चाह रही है? 1000 रुपए किलो की ले आऊं मूली पालक? तेरा मतलब ये मार्केट में जितवा हो लेके आओ तो क्या होगा? पैसा पेड़ पे ना आवे। अरे मैं अकेली थोड़ी ना खा रही। तो पैसा पेड़ पे ना आवे, पैसा जो है कमाने से आवे। अब जो 2 रुपया किलो मिलती, आज मालूम है मूली मिल रही है 100 रुपया किलो। हाँ तो ये तो टमाटर 150 रुपये 200 रुपये किलो, हरी मिर्च 200 रुपये किलो। अब एक बात बता दे, अगर मैं इतनी महंगी लाऊंगा तो भाई ये समझ ले तू, पनीर से भी महंगी पड़ रही है सब्जी मुझे। नहीं मैं बताऊं पिताजी, पनीर कौन मांग रहा तुमसे? अरे पनीर से महंगी पड़ रही है तो फिर पनीर ले आओ, जो पनीर सस्ता लग रहा तुम्हें तो। ये ले, जब भैंसे ही बह रही हैं, दूध ना आ रहा तो पनीर कहाँ से पैदा हो जाएगा? अरे कहीं खोपड़ी फोपड़ी है क्या? ना है खोपड़िया में। कहाँ बह गई भैंस ये बताओ? हमारे गाँव में तो एक भी भैंस ना भाई। भैंसे बह गई। दूध 500 रुपये किलो है तो 500 रुपये किलो का दूध लाऊं और 1000 रुपये किलो 800 रुपये किलो का पनीर लाऊं? तेरा मतलब ये है कि पनीर ले आते मतलब कछु ना कछु करने। अरे तूने न्यूज देखी? न्यूज? हाँ, उस पे देखती, टीवी पे देखती न्यूज। अरे रिचार्ज ही ना तो कहाँ देखती उसे? पैसा डलवाते हो तुम उसमें? कुछ नहीं है, ऐसे टांग रखी है वो, है ना उसमें रिचार्ज डलवा दे। अरे कभी कभार हम सीरियल वगैरह देख लें, पर तुम्हारा क्या, जब तुम्हें देखने का मन करता है तो वो चाय के खोखा पे जाके बैठ जाते हो आराम से, है ना? और हम घर में काम धंधा करके कुछ ना, हम ऐसी बोर हो जाए। कम से कम रिचार्ज तो करवा ही दो पिताजी उसमें। रिचार्ज तो मैं करा दूं, फिर रिचार्ज करा दूं तो तुम वही के मुंह पे बैठे रहो, फिर घर के काम काज बिल्कुल ना देखो, फिर वही पे चिपके रहो। तो अरे कौन बैठा रहे भाई? एक बात बताओ, 1-8 घंटे अगर टीवी देख लेंगे तो क्या दिक्कत है? तुम 1-8 घंटा देखो तो मुझे कोई परेशानी थोड़ा ही है। तुम तो 24 घंटा देखो, फिर काव खाट पे जब देखो। अरे भाई फिर काम रह जाए। ये बता, तुम्हें तो टाइम से खाना पीना मिलता है ना? मिलता है? अरे कहाँ मिल लो है, कछु ना मिल लो टाइम से। तो तुम लाके ना दोगे तो फिर कहाँ से बना के दे दूं मैं? जो कुछ रांध ले। और मैं रामलाल की दीवार गिर गई है, वहाँ को फैसला कराने जा रहा हूँ चौपाल पे। मेरी बात सुन ले, आ रहा हूँ मैं लौट के। दीवार गिर गई? तुम कहाँ फैसला कर? अरे कोई दब गया है वहाँ में, वहाँ के चोट लग गई है। तो तुम क्या डॉक्टर हो? कौन हूँ मैं? यहाँ का सरपंच ना हूँ? अरे प्रधान हो मुझे पता है, लेकिन तुम डॉक्टर थोड़े हो, डॉक्टर के ले जा। डॉक्टर के ना ले जा रहा, पहले वो पैसे मांगेगा उससे, वो पैसा ना दे रहा होगा, तब वहाँ में बीच में चाव करना दे लेके फैसला कराना है। पिताजी अपनी जाएगा तो डॉक्टर के मुँह मालूम है। चलो मैं थोड़ी सही करूँगा। ठीक है जा रहा हूँ। भाभी। अरे दीपक। हाँ। तू अभी तो गया था, बड़ी जल्दी आ गया। अब मैं क्या बताऊं भाभी आपको? बता ना। प्रोफेसर ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया कि पहले फीस जमा करो जब आना। प्रोफेसर ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया तुझे? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत? कितनी फीस है बताइए? तुझे मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैंने पिताजी से बोला था भाभी। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पिताजी गांव के प्रधान हैं और 22 गांव के प्रधान होते हुए तेरे पिताजी फीस जमा नहीं कर पा रहे। लेकिन वो कोई बात ना बताते हैं, हमें घर में सब्जी लाके तो देते रहे। तेरी फीस की बात चल रही है। अब बता, तू मुझे बता देता, चाहे मैं कैसे भी कहीं से भी करती, मैं फीस जमा कराती तेरी। अब तो बता दिया ना भाभी, अब आप ही कुछ करिए। अच्छा ऐसी बात है, कोई ना, मैं उनसे बात करती हूँ। तू एक काम कर, जा अंदर, जा अंदर कमरे में जा, खाओ किचन में से खाना निकाल के खा ले जाके, जा। अब तो रहने दे, जा। ठीक है भाभी। मैं आ रही हूँ झाड़ू लगा के। ये बता, हद कर दी पिताजी ने। बता, लौंडे की कॉलेज की फीस नहीं भरी, इसका तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा।
वैसे 22 गांव के प्रधान बने फिरे। कुछ ना है इनमें, बुद्धि बुद्धि कुछ ना है ऐसे। अरे दीपक। हाँ भाभी। आ जा इधर आइयो ना 1 मिनट। आ रहा हूँ भाभी। हाँ भाभी। मैं ये कह रही हूँ, क्या हुआ? वो चाय का खोखा होगा, मैं एक मेरा पार्सल आया है, जइयो ले आइयो ना, जाके जइयो। चाय के खूब पार्सल? हाँ तो मेरा पार्सल आया, वहाँ से लिया जरा। कौन सा वाला चाय का खोखा? चौराहा है ना? हाँ चौराहे के बिल्कुल वहाँ कोने पे वहाँ चाय का खोखा होगा, वहाँ से जाके मेरा रामू काका का? हाँ वही। हाँ ठीक है। ठीक है, जा चला जा वहाँ से, अंदर से पैसे निकाल ले जा। अलमारी में रखे 100 रुपए ले जा। 100 रुपए का है? हाँ 5 रुपए, ऐसे तो 105 का, पर 5 रुपए मत दियो उसे। भाभी ऐसे थोड़ी होता है। अरे ना तू 100 ही ले जा। ठीक है। जो कहती हूँ खुले ना है, अगली बार लगा लियो जब हमारी भाभी फिर पार्सल मंगाएगी। जा। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आ रही हूँ। हाँ पिताजी आ गए? अरे आ गया, बड़ी मुश्किल से फैसला हुआ, ये समझ ले तू। वो कहवे कि बिना पैसा के अब दीवार गिरी अपने आप। अब वो वाके सर पड़ गया कि जमीन तुम्हारी, दीवार तुम्हारी। अरे जब भाई आंधी फांदी चले, वहाँ में गिर गई, वहाँ के नीचे वो दब गया, खुरसट आ गई। अब बात से जो है 800 रुपये ले मरा, जब जाके फैसला हुआ है उससे। चलो ठीक है। अब ये बता, खाना फाना बन गया तेरा? खाना? हाँ। कहाँ से बना दूँ? अरे कहाँ से बनाएगी तू? मुझे ऐसे जवाब दे बे। वह घर में सिलेंडर है, आटा है, चीनी है, सब्जी है। सिलेंडर है, उसमें गैस है। गैस ही नहीं है तो कहाँ से बना दूँ? अब अभी 2 महीने ना हो पामा पूरे, और क्या नाम है, तू भैया सिलेंडर खत्म कर दे। अब बता काय से बनेगी? अब मैं तो भूखा आया हूँ, वहाँ में सिलेंडर, अब सिलेंडर को भरवाओगे तो टाइम लगेगा। अब मैं भूखा मारा फिरूँ, काम करूँ दुनिया के? अरे दूसरे को भी तो बोलने दी करो पिताजी। एक बात बताओ, बारिश में सारे कंडे लकड़ियाँ भीग गई, तो ये गैस पे खाना बना है? अब कहाँ से मैं बना दूँ? सब गीला पड़ा है, लकड़ी वकड़ी सारे कंडे वंडे सब भीगे हुए पड़े हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, मुझसे मगज मार के आया हूँ, भूखा गया यहाँ से, उनका काम करके आया। अब माँ से लौटा हूँ तो तूने मुझे फिर संकट में डाल दिया कि अब सिलेंडर ना है, कि वो कंडऊ भीग गए और लकड़ियाँ भीग गई। अब ये बता तो भूखा मरूँ मैं? पिताजी गृहस्थी में 100 काम होते हैं, जो बिगड़ते भी हैं बनाए भी जाते हैं, आपकी तरह नहीं है कि अगर ये तो सब काम मुँह से ही लेगी। वो छोरा ना है हमारा, लौंडा ना है छोटा वाला, वासे ना करा सके। हाँ, लौंडे से एक चीज याद आ गई मुझे। तुम पे लौंडे की कॉलेज की फीस तो भरी ना गई, उसे प्रोफेसर ने उससे निकाल दिया, कॉलेज से बाहर निकाल दिया उसके। हैं पूरे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इसका बाप वैसे 22 गांव का प्रधान है, बता फीस ना भरी जा रही है। काहे को बन गए तुम प्रधान? मतलब 22 गांव का प्रधान हो तो उनकी 2200 की रसद आ रही है मुझ पे। अरे प्रधान इस बात का बनाओ कि फैसले और ईमानदारी की बात करना। मतलब दूसरे को घरों के फैसले आते हैं करने, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व ना होती है? अरे तो ना हो रही सॉल्व, ये बता दे। मैं गया फीस जमा करने इसकी पिछले महीने, तो टीचर कह रहा है कि तुम्हारा लौंडा पूरे स्कूल में हुड़दंग मचा रहा है और किसी को पढ़ने नहीं देता और क्लास में डिस्टर्ब करता सारे बच्चों को। कुछ ना करता है, समझे? और सुन ले मेरी बात। और दूसरी चीज, बाहर उधार खा लिया है उसने स्कूल से बाहर, वाके 500 रुपया मैंने दिए दुकानदार के। बोले तुम्हारा छोरा, मैंने तो मना कर दी वहां से। मैं बोला भाई उधार तो दियो मत ही, सुन ले। माँ का चुकाया मैंने स्कूल के बाहर का कर्जा। अब ये समझ ले उसके सारे दोस्त का देखो साहब हमें मार रहा है, और तो और यूँ कह नहीं, लड़की है कि हमें ही परेशान करने लगा है। मतलब उधम मचावे, हमारा निकलना दूर कर दिया। उधम मचावे? क्या उधम मचावे? अरे वैसे ही मतलब परेशान करे लौंडियों को। हाँ, मतलब छेड़छाड़ी ना करे, मगर उन्हें डिस्टर्ब करे पढ़ने में। अभी तक उस पे हाई स्कूल ना हुआ। तुझे मालूम है कब से पढ़ रहा है? तुझे मालूम है? मुझे मालूम है, आज उसे हो गए 11 साल पढ़ते पढ़ते, हाई स्कूल ना हुआ। अच्छा हाँ, तो पिताजी बिल्कुल तुम पे गया, तो फिर तो छोटा लौंडा। मतलब मुझ पे? अच्छा मुझ पे गया है तो फिर कर ले, फिर कर उसे भी कहीं का 22 गांव का बना दे, 2 ही गांव का प्रधान बना दे। चल तुम तो कतई ना पढ़े, एक भी क्लास भी ना बैठे तुम तो। अरे मैं बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ, अंगूठा मुझे बताना पड़े, मैं वहां लगाऊं, मगर बुद्धि तो है। मुझे गांव वालों ने चुन तो रखो है 22 गांव ने, बिना बुद्धि के काम कर रहा हूँ। होशियार तो हो तुम, लेकिन घर के प्रति तो जरूरत से ज्यादा होशियार हो। अब ये बता दो, सिलेंडर नहीं है, मैं किससे खाना बनाऊंगी?
तेरे पास अगर ये बुद्धि होती ना तो तू ही अपनी बुद्धि की इस्तेमाल कर लेती, मगर भगवान ने बुद्धि हर काई है ना दी। बुद्धि जो है काई काई को दी है। पढ़ना लिखना अलग बात है और बुद्धि का होना अलग बात है। अगर तू वह सिलेंडर उल्टा कर देती तो आज को खानों में तो बनी जाता, कल मैं भरवा देता। तो एक काम करो पिताजी, आप उल्टा कर लो उसे और आप बना लो खाना, मैं देखूं ना बनाइए तो तू ही उल्टा मैं करके जला रहा हूँ। आजा आ, अरे आती ना है ना, चल गया टेढ़ा करने से। मैं तो ये सोच रही थी टेढ़ा करने से हो सकता है कि भैया 2-3 घंटे चलेगा। अरे तो तूने 1 सेकंड ना चला। अरे तो तूने उसका इस्तेमाल कर लिया टेढ़ा करके, मुझे बताया भी ना और उल्लू बना दिया तूने मुझे। ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने सुबह अपने लिए चाय बनाई थी ना तो फिर मैंने सोचा मैं चाय एक ही कप बन पाई थी, तो मैंने कहा मैं ही बना के पी लूं उसे, सबके लिए तो बन ना पाती। चल ठीक है मैं करता हूँ। करता क्या हूँ, करो। अरे जा रहे हूँ अब। गाँव में पता लग गई, बताओ प्रधान जी घर में सिलेंडर तक ना थू हो जाएगी। अरे तू तो यही बात करती है, गाँव में पहले पता कर दे। पिताजी लाओ मुझे 2500 रुपये 2500 रुपये दो मुझे, और मैंने वो लौंडे की फीस भरी मुझे ला। बाप तू तो 2500 की बात कर रही है, मैं 25 रुपये ना खर्च करूंगा बाप। जितना पढ़ना पढ़ लिया, अब लगे खेत खलिहान में। मैं ना पढ़ा रहा है उसे। भाभी आ गया दीपक, लीजिए आपका पार्सल। 5 रुपए और दे दीजिए। अरे ये समझ रहे, इस पार्सल के लिए तो सही में मुझे बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी है। भाभी आपने जो दिक्कत उठाई सो उठाई, मुझे कितना कुछ सुनने को मिला। क्यों? 5 रुपए के पीछे चला दिए किसी ने तुझमें? अरे भाभी ये बात नहीं है, मैं वहाँ पार्सल लेने गया, जिससे मैंने पार्सल लिया उसने बोला वो 5 रुपए और दे। 5 रुपए? हाँ 5 रुपए। ये कह देता भाभी तो मंगाती रहती है। उसने मुझे परेशान कर दिया कि 5 रुपए दे 5 रुपए दे। अब मैं क्या करता, रामू काका ने 5 रुपए दे दिए, फिर वो मुझसे कहने लगे कि घर से पैसे लेके निकला कर ये है वो। मुझे इतना कुछ सुनने को मिला। तुझे तो सुनने को तो मिला, और तेरी वजह से जो मुझे सुनने को मिला। आपको क्या सुनने को मिला? अच्छा, वो तेरे पिताजी जो हैं। अब क्या हुआ? इतना सुना के गए मुझे। एक बात बता, जब तू पढ़ता लिखता नहीं है तो फीस किस चीज की मांग रहा है अपने उसमें? पढ़ता लिखता नहीं? हाँ, आपसे वो तो मुझे पिताजी बता रहे थे कि वो क्या कहते हैं, कॉलेज के बाहर न जाने कितना उधार कर रखा है। कॉलेज की लड़कियों को परेशान करता है, लड़कों को परेशान करता है, पूरी क्लास में ऊधम काट है, और 8 साल हो गए एक क्लास पास करके न दी। तो तू फिर किस बात की फीस ले रहा भाई? भाभी आपको पता है मैं क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं BSc कर रहा हूँ अभी। ये क्या हो गए? आप रहने दीजिए, आपके बस। BSc? हाँ BSc तो मैंने भी कर रखी है। आपने कर रखी है? हाँ तो करिए। पर मैंने तो इतना उधम नहीं काटा। लेकिन कॉलेजों में तो भाभी ये सब चलता है अब। अरे कॉलेजों में चलता होगा, स्कूलों में थोड़ी ना चलता है। मैं स्कूल में नहीं कॉलेज में हूँ, आपको कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, तूने जितनी डिग्रियां लेनी थी लेके घर में रख दी है। अब सुन ले, तूने जितनी पढ़ाई करनी कर ली। अब ठीक है, आप पिताजी कह गए भैंस चराओ जाओ और डंडा ले लो हाथ में, और ये माँ बांधो एक स्वापी। और ये जींस उतारो, 22 गांव के प्रधान का बेटा मतलब भैंस चलाएगा। 22 गांव के प्रधान का लौंडा एक क्लास तो पास ना कर पाया। वो तो मेरे पति को देख, हाँ पूर्व देख ले नौकरी पे लग गए। आई तो मैं तब आई ना, तभी नौकरी पे लग गए। तो उन्होंने पढ़ाई की ना करी, तो मुझे करने दो ना। अभी शक होता है मुझे तो। शक होता है? चल आजा। इन्हें किस चीज का शक होने लगा? ये बता। जी पिताजी। ये कहाँ लेके जा रहा है तू सुबह सुबह? पिताजी मेरा आज वॉलीबॉल का मैच है और मैं नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं, तो मैं अपनी बॉल में पहले हवा भरूंगा, फिर अपनी बॉल से खेलूंगा, क्योंकि वो मेरी लकी बॉल है। ऐसा है, तूने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, ठीक है, और इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है कि तूने घर के अंदर डिग्रियों के चट्टे लगा दिए। कोई डिग्री ना छोड़ी तूने। इंजीनियर तू बन गया, ऑफिस ओवरसीयर तू बन गया, ठीक है, मैकेनिकल लाइन से तूने इंजीनियरिंग कर ली, एक्ट से तूने कर लिया, यानी सारे कोर्स कर लिए। ऐसा है, इसे चुपचाप वहाँ रख दे पिताजी, और मुझे पढ़ाना नहीं है तुझे। पिताजी कॉलेज में आज मेरा मैच है और मैं नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं। ये मैच ही खेलते खेलते जिंदगी गुजार दी हो, पढ़ाई तो तू करना था। ठीक है, ऐसा है, इसे रख दे चुपचाप। पिताजी मैं पढ़ता तो हूँ, अब कैसे पढ़ता है तू? देख, तेरी पिछले महीने जब मैं फीस जमा करने गया, टीचर ने शिकायत करी, पूरी क्लास को तू परेशान करता है, किसी को खुद तो पढ़ता ही नहीं है, तू दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। कॉलेज में ऐसा चलता है पिताजी। अच्छा ये भी चलता है कि बाहर आके तू दुकान पे उधार खा ले, उसका पेमेंट करा मैंने। लेकिन पिताजी आप मुझे कभी पैसे देते हैं? आपने कभी 1 रुपया भी दिया है मुझे? वो तो भाभी से ले जाता हूँ मैं, 10-5 रुपए जितने दे देती हैं, वरना फिर
अब तो भाभी का अपने घर से ला रही है, अरे वो भी तो हमारी ही दे रही है। तो पिताजी मैं उधार न लूँ तो क्या करूँ? अच्छा, और छोरिया ने क्लास में डिस्टर्ब कराया तू, उन्हें पढ़ने दे रहा तू? सब झूठ है, आपको किसने मेरे खिलाफ भड़काया है? अच्छा, मुझे बुढ़ापे में कोई भड़काया को? अच्छा तो ये बता दे तूने कौन सी डिग्री निकाल लाया है, बता बता ना। अब ऐसा कर, सीधा अंदर चल और सिलेंडर भरवा के ला, मुझे ना पढ़ाई करानी। पिताजी मेरा मैच है आज। अरे मैच गया, मैं ना जानू मैच पे, पहले तू बलन सिलेंडर ला भरवा के, अंदर चल। मैं चलता हूँ पिताजी। आप अरे अरे अरे, मैं जब तुझसे कह रहा हूँ सिलेंडर भर के ला। पिताजी सिलेंडर, आपको ये पता अगर मैं अगर मैच हार गया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी मेरे कॉलेज में? ओहो, ये मतलब पढ़ाई में नाम मत कमाइयो, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी अगर फुटबॉल ना खेलने जाएगा, क्योंकि ये भी तो डिग्री में ही आएगा कि भाई मैच खेलता है लौंडा, फुटबॉल में गोल मार के आया था। फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल हमें ना मालूम, वॉलीबॉल है भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, जो हम तेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हो। पिताजी मुझे जाने दीजिए, वरना मगर तूने, हाँ एक बात जरूर है, मेरे अनपढ़ होने का तूने पूरा फायदा उठाया है। पिताजी अगर ऐसा सीधे घर में चल नहीं गया तो मेरे दोस्त मुझे कायर बोलेंगे। ओहो, दोस्तों का ख्याल है, पिताजी का ख्याल। अब हमें पढ़ाना नहीं है, तुझे कहाँ से कायल कर देंगे। अब तुझे कॉलेज जाना नहीं, खेत संभाल, खलियान संभाल, भैंसों को चरा, चल जो तेरा काम है वही कर। पिताजी लेकिन अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे भाई चाय फाय बनी ना बनी तेरी, चाय फाय पिला दी थी, मैं काम का धंधे से कहाँ से पिला दूं चाय पिताजी, भैंस ही नहीं दूध दे रही है, लाद गई सुबह। मैं तो गई थी, काफी देर बैठी भी रही। वैसे तूने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है और परेशान करके रख दी है। एक और बात बता दूं, अब हाल तो सिलेंडर भरवा के दियो, ठीक है, अब हाल तो ये सारे काम घर के करा के दिए जो जो तू कहती गई। अभी बता दे मैं कहाँ तक काम कराऊं, समझे? अब भैंस का क्या मतलब, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, ना दे रही दूध, ना दे रही उसका मन, बताओ तुम बात कर लो उससे, हो सके तुम्हारी बात मान जाए। सब उल्टा फुल्टा है वो घर में, कचू समझ में ना आ रहा मेरे तो। पिताजी एक बात बताओ, 9 महीने हो गए उसे दूध देते देते, पूरी जिंदगी भर तुम्हें दूध ही देती रहेगी वो, है? उसके शरीर की तरफ भी देख लो, अब वो पहले जैसी नहीं है जब तुम पहले लेके आए थे। ऐसी बात नहीं है, हर किसी पे बुढ़ापा आता है, जानवर हो या इंसान। हाँ, सींग है उसके टेढ़े मेढ़े, एक इधर भग रहा है एक नीचे भग रहा है, पिछवाड़े पे 22 किलो गोबर लटका रहता है। ठीक कहा, गंद 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 संद बात मत करे। गंद के लिए मैंने क्या उसे मतलब क्या जब देखो नंगी कर दी वो, कभी मतलब या मुंह से अच्छी बात कर लेगा। तुम 22 गांव के प्रधान हो गए, भैंस देखो कैसी बांध रखी है, वो तो अच्छा मैं उसे शर्म के मारे अंदर बांध के रखती हूँ, वरना गांव में किसी ने भी देख ली ना थूकेगा तुम्हारे जन्म में कोई। चुप रहे, जन्म में तेरे में थूके, मेरे में क्या थूकेगा? मतलब तुम तो इस घर के नहीं हो। अब ये बता चाय कैसे बने? नहीं भैंस ले आओ, काट दूंगी, बना दूंगी, या फिर एक काम करो दूध ले आओ कहीं से। अब वो भैंस ही ना दूध नहीं, दे रही भैंस लानी पड़ेगी मुझे। अब चल ठीक है, छोरा को लेके गंगा पार जा रहा हूँ। गंगा पार? हाँ, वाय गंगा पार कहीं भैंस मिलती होंगी? वाय बेचूंगा, दूसरी लाऊंगा, क्यों ना मैंने। लोंडे को लोंडा बेचोगे? पागल है गई है तू, कपड़िया खत्म है गई है तेरी। तो तुम कह रहे हो वाय बेचोगे? अरे छोरा को लेके जाऊंगा, भैंस लेके जाएगा और माँ से ऐसे बेचूंगा, बात दूसरी लाऊंगा। मतलब एक आदमी तुम्हें साथ चाहिए, मतलब उसमें मैं कोई और भी काम कराती? तू क्या काम कराएगी? ऐसा है, पहली बात तो मुझसे करा ले जो काम कराना है। तो एक काम करो, टेलर के पास चले जाओ, मेरे ब्लाउज उठा लाओ। क्या बकती है? अरे मैंने वो वहीं भेज रखा है, कभी क्या बकती क्या? पिताजी ऐसी बातें कर रहे हो? ठीक है, आ जा, तो ऐसा है मेरे पास घेर पे भेज दियो और मैं भैंस ले आऊंगा। क्या तो ऐसे रहे, ना जाने कितना बड़ा काम वो करेंगे। अरे भैया रमेश चौहान है क्या? अरे रमेश चौहान, अरे भाई रमेश चौहान। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो कहाँ है बता, चौहान साहब? रमेश पिताजी, पिताजी तो वृंदावन गए हैं, वृंदावन गए दर्शन के लिए, और पता है अपने दोस्तों के साथ गए हैं और काफी टाइम बाद आएंगे, मतलब 10 दिन बाद आएंगे। मतलब 10 दिन बाद आएंगे? हाँ, क्योंकि जो 84 कोस की परिक्रमा होती है ना, मैं समझ गया, टाइम लगे वो। वैसे आप ठीक है, कहाँ से आए हो? मैं बेटा गंगा पार पिलखुआ से आया हूँ। गंगा पार पिलखुआ? अरे गंगा पार में है। अच्छा अच्छा, है। हाँ। अच्छा, आपको मेरे पिताजी से बात करनी थी? हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। अफसोस वो हाँ, नहीं, वो मेरे बहुत कर्रे मित्र हैं, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे वाले, ये समझ ले।
और मैं प्रधान हूँ वहाँ का। अच्छा, आप उस गांव के प्रधान हो? हाँ, प्रधान हूँ मैं। अच्छा। और वो भी एक गांव का ना हूँ, 22 गांव का हूँ। 22 गांव के प्रधान? हाँ। अरे वाह। हाँ। अंकल जी। और बता, और तेरी पढ़ाई सही चल रही है बेटा? हाँ, पढ़ाई ठीक चल रही है। तू कहाँ पढ़ाई पढ़ रही है? अरे अंकल जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है? हाँ। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। हमारा दोस्त बड़ा वो ये समझ ले, बड़ा भाग्यशाली आदमी है। जाके बताइए, छुरी डॉक्टरी कर रही है। हाँ। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर आइए, चाय बनाती हूँ अरे आपके बेटा, लिए। मैं चाय फाय तो खैर फिर पी लूँगा। अब ये है कि अब मैं चल ले आऊँ और तू फिक्र मत कर, अब मैं जल्दी आऊँ। अरे अंकल जी, इतनी दूर से आए हो, आप थोड़ा बैठो, चाय पानी पियो, नाश्ता कराती हूँ आपको, तब जाना। थक गए भी होंगे ना देख बेटा, अब जब चौहान जी ना आए तो अब मैं फिर आऊँगा, आराम से बैठूंगा भी, रुकूंगा भी, खाना खाऊंगा। और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई है, तू डॉक्टरी कर रही है और मैं अब आता रहूँगा, तू चिंता मत कर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जा। और कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ पिताजी, मैच खेलकर। वॉलीबॉल मैच था ना आज, इसी वजह से। तू मतलब मैच ही खेलता रही हो? तो मैंने इतनी मने करी है, तू पढ़ाई लिखाई एच मैच छोड़ और घर के काम काज देख। घर के काम का पिताजी समझे? तो हूँ मैं। अब जा, एक काम कर, सुक्का का टेम्पू पकड़ के ला। टेम्पू क्यों? टेम्पू लेके आ, भैंस लेके जाऊंगा, दूसरी भैंस लाऊंगा। दूसरी भैंस? इसका मतलब आज का पूरा दिन गया। मतलब काम करना नहीं चाहता घर का? काम करना चाहता हूँ, मतलब अभी वॉलीबॉल, अभी और क्रिकेट और खेलिए जाके। ऐसा कर, क्रिकेट खेल ले। अब क्रिकेट का भी तो मैच होने वाला होगा पिताजी। मैं अब क्योंकि फुटबॉल तो तू खेल आया, वॉलीबॉल क्या करे बता रहा, हम तो जाने ना है। क्रिकेट सुन रखा है मैंने, क्रिकेट भी खेल ले। घर का कोई काम काज मत कर, पढ़ाई लिखाई मत कर, ठीक है? इन गेमों में लगा रहे। अब जा, मेरी मुंह मत देख, जा सुक्का का बोला टेम्पू चले, जल्दी जा। हरी लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आ गए पिताजी? हाँ, आ गया। अब कौन सा तीर मार के आए? का तीर मार के आए? देखो, कुछ काम करके आए अब। हाँ, काम है मेरी जिंदगी में, और है क्या है? अरे बाहर निकलूं तो या तो चौपाल संभालूं, खेत संभालूं, बाग संभालूं, देखो ये चौपाल, और घर में घुसूं तो तेरी काय सुनूं, ठीक है? और फिर 100 काम मुझे बता, उन कामों को करूं। मेरी जिंदगी में है क्या? आराम तो है ही ना। पिताजी चौपाल तो तुम इसलिए संभालते हो क्योंकि तुम्हें प्रधानी न चली जाए तुम्हारी, इस वजह से। तो ये चौपाल की बातें यहाँ मत बताया करो। ऐसा है, मैंने सुक्का का टेम्पू मंगाया है, फिर भैंस ले जाऊंगा, या बेचूंगा और दूसरी लाऊंगा। कितने में बिक छोरा को जाएगी? भेजा है, टेम्पू लेने गया है वो। अच्छा। सुक्का का लेके आओ तो बढ़िया सी भैंस लेके आना। अरे बढ़िया ही लाऊंगा, चाहे 1.5-2 लाख की आ जाए। आज तेरी जेब से कहा जा रहा है 50 लाख की लिया, यूँ कहते 10 लाख की लिया। इसका दूध तुम ना पियोगे, मैं ही अकेली पीऊंगी। ये भैंस लाया मैं 22,000 की लाया। अच्छा। और देख खूब दूध दिया याने, चाय मोए पिलाई तुमने, दूध पियो तुम सब लोगों ने। अच्छा हाँ ठीक है। और अब भी जो लाऊंगा वो भी बढ़िया ही लाऊंगा। हाँ ठीक है, घर के लिए ला रहे हो तो बढ़िया ही लाओगे ना। हाँ। और ये बताओ तुम गंगा पार गए, क्या करने गए? गंगा पार मैं अपने दोस्त के पास गया भैंस के जुगाड़ में, मगर भैंस तो नहीं मिला। मिली भैंस ना मिला? अरे दोस्त नहीं मिला, दोस्त मिलता तो भैंस मिल जाती, अब वो मिला ही नहीं। मगर हाँ एक चीज मिल गई, सुन ले। क्या? लड़की वाकई डॉक्टरी कर रही है, तो पढ़ाई पढ़ रही है तो डॉक्टरी की। तो फिर हम क्या करें? तू क्या करेगी? तू तो कछु कहीं करेगी ना घर में कछु करे ना दूसरे को कुछ करने दे। अबे वह अपने छोरा के बारे में सोच रहा हूँ मैं। ओ वो हाँ। डॉक्टरी कर रही है तुम्हारा लौंडा। रहने दो, इतने दूर तक के सपने मत देखो, नीचे ही देख लो। हाँ मेरे घर में क्या चीज ना है भाई? चीज से मतलब नहीं नहीं, होता। वो मेरा दोस्त है। हाँ। और बाकी छोरी है। हाँ। और बड़ी सुशील और बहुत होनहार बच्ची दिख रही है वो मुझे, तो क्या परेशानी है? वैसे इस घर में तो मुश्किल है, इतनी सुशील भी मत ले आना। क्यों? हाँ रहने दो, वो ज्यादा वैसी आ गई तो तुम पागल बना दोगे उसे। 4 दिन ना टिक पाएगी वो यहाँ पे। हाँ इससे तो अच्छा कोई वैसी ले आओ गाँव की, मैं समझ रहा गोबर हूँ, कूड़ा करती रहे। मैं तेरी हर बात समझ रहा हूँ। तू तेरो जैसे राम राज चल लो है ना, तो तेरो राम राज चलो जाएगो।
वो आ गई तो देखो पिताजी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होगी, मेरी बात क्योंकि अनपढ़ तू भी है अच्छा ना? हम तो अनपढ़ हैं। और क्या? अच्छा। अरे जैसे मैं अंगूठा टेक हूँ वैसे तू अंगूठा टेक है। तुमने तुम्हें कौन सी पढ़ाई लिखाई है? देख रखी है डिग्री है मेरी। क्यों? हाँ। कौन है देख रखी? तो वैसे ही बता। और वो तो यूँ कर, तेरा बाप भी मेरा थोड़ा मेरी समझ में आ गया, घर बार समझ में आ गया। वो तो मैंने तुम्हारे इस घर की वजह से नौकरी ना करी पिताजी, ऐसी बात नहीं है। पढ़ी लिखी तो मैं भी बहुत अच्छी खासी हूँ। हाँ, तुम्हारी लौंडे नहीं कही कि छोड़ दे वहाँ पे सब कुछ, आजा तू मेरे पास नौकरी कर लियो। वो तो मुझे ही शर्म आ गई, मैंने की अगर मैं चली जाऊंगी। नौकरी के लिए ना कह रहे। सुन लो पहले, तुझे सुनाई कम देवे। सुन लो पहले, सामने वाले की सुन लिया करो, ठीक है ना? सुन तो मैं तेरी रहा हूँ, पूरे घर की दास्तान एक जमाने से सुनना। मुझे पूरा घर संभालना, फिर दो दो सासें संभाल ली। क्या संभाल ली? दोबारा कहियो। अब एक ही बार बोलूं? ना ना ना, दोबारा बोल। कौन सी दो सास है बता? अरे एक सास ना है, तेरो राज चल रहा। अरे बता कौन है, कौन सी सास है? 10 सास भी ला दोगे ना तो भी मेरा ही राज चलेगा पिताजी। हाँ। अरे तो मेरी कौन सी 2 सास है, तेरी कौन सी 2 सास है, मेरी कौन सी 2 बहू है? अरे हमें ना पता, आप जाओ जाके ना बताओ, भैंस ले आओ, जाओ। ये गलत सलत मत बोलेगा। दोहराई जेठानी की तरह लड़ा मत करो मुझसे। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मुझसे गलत सलत मत बोलेगा। तू तो अपना राज चाहे, मगर राज तेरो ही रहेगा। सुन ले मेरी बात। आ गए ना बात पे? आ गए, आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। वो इतनी सुशील है कि देख, एक तो वो डॉक्टर है, अगर या गांव में क्लिनिक कर ली वाने तो ये समझ ले चट्टा लगा देगी नोटन को शाम संजा तक टेबल पे। वाह ठीक है? पिताजी फायदा ढूंढ रहे हो अब तो, मतलब लालच, तुम्हारे अंदर लालची वाली बात नहीं जा रही है। अब मोह तूने लालची बना दिया। अरे जब वो डॉक्टर है तो भाई मैं प्रैक्टिस ना कराऊंगा। दुनिया भर के सपने देख रहे हो। हाँ। एक बार एक दूसरे को देख ले तो लेने दो, हमें देख लेने दो, और एक दूसरे लड़का लड़की को देख ले तो देखो तो सही मेल है भी है या नहीं है। को तुम्हारा लौंडा इतना सुंदर तो है ना वो। कौन? वही तो सुन ले, पढ़ाई लिखाई में वो नहीं। अरे बस तो देख, अंगूठा टेक तो है ना लौंडा मेरा। अंगूठा टेक ये और सुन ले, ना लेके बैठा। सुन ले मेरी बात सुन ले। अंगूठा टेक नहीं कह सकती, लौंडा मेरा कम पढ़ा लिखा है ये तो कह सकती है, मगर अंगूठा टेक नहीं है। और रहा खूबसूरती की बात, तो देख इतना ऊंचा तोस है और मोस है। एक बात सुन ले, दूसरी भी सुन ले। अब कहाँ से बता मलूक ना है लौंडा मेरा? अरे थोड़ा सा गेहूं ही तो रंग है, बाकी बता दे लौंडा में मेरे में क्या कमी है? लौड़े? हाँ, मेरे लौंडा में क्या कमी है बता। पिताजी एक चीज बताओ मुझे, हाँ? तुम्हारे जो बड़े वाले बेटे हैं वो हाँ? इतने गोरे हैं और ये लौंडा तुम्हारा काला कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो माँ पे गए हो और ये मुँह पे गए हो। दोनों अलग अलग? हाँ अलग अलग। क्यों माँ बेटन पे ना जा सके? अरे बेटा माँ पे जा सके, माँ बेटे पे जा सके, ऐसे का मतलब है? पर इसकी शकल तुमसे तो मिलती नहीं है ना, तो से मिल रही है यार की शकल। अजीब बात करेगी, जब बात को घटाएगी नहीं बढ़ाए चली जाएगी, चोच मारती रहेगी। चलो हो सकता है, हो जाता है कि बच्चा कभी कभी डिफरेंट भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा चुप रहे, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये जरूरी है माँ बाप पे जाए, नंसारियों पे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब यह बात खत्म कर। अब क्या सुन ले, मैं जो है जब हम तोय देखने गए तो हमारा छोरी ने तोय देखा? हाँ? नहीं देखा। ये इतने सुंदर है मेरे पति तो पति सुंदर है ऐसे ही मिला दे, हमने तो नहीं देखने दिया। मैं क्या किसी से कम हूँ? अरे खैर तू तो न चौधरान तो हो सके मगर मलूक ना है, मेरा छोरा ज्यादा मलूक है। पिताजी अब तुम तो ससुर हो, तुमसे ऐसी बातें क्या करूं? चलो ठीक है, भैंसे ले आओ, जाओ। बात करती है भाभी। हाँ लीजिए आपकी भैंस। ये इतनी छोटी भैंस इसमें आ गई? भैंस है नहीं, सिर्फ साकर है इसमें। साकर? हाँ। क्यों भैंस लाए? कहाँ से लाते, लेने तो गए थे पेट में, मुझे भी साथ लेकर गए। पूरा दिन हो गया, मुझे भूखा ही रखा, कुछ खिलाया भी नहीं। बोले कि भैंस लेने चलते हैं, ले गए मुझे और वहाँ पे जाके कट्टी में कटवा दी भैंस। 7,000 रुपए की सिर्फ। कट्टी में? हाँ, भैंस कट्टी में और पैसे उनकी अंटी में। हाँ दैया, इनने पल्ला कर दिया ये तो कतई। और भैंस भी नहीं ली, 1-1 लाख की भैंसों की कीमत लगा रहे थे। 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 25,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। ये वो तो कट्टी में कटवाने की क्या जरूरत थी उसे? मैं क्या कर सकता हूँ? तू ना गया था, तू मना ना कर सका? तो मैं कर क्या सकता हूँ? पिताजी के आगे थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। पिताजी से मना भी किया था कि
कट्टी में कटवाने से क्या फायदा? 7,000 रुपये मिलेंगे सिर्फ। इससे अच्छा तो ऐसे वापस लेके चलो और घर पे बंधी रहेगी बस। फिर क्या यूँ कह रहे थे कि प्रधान के दरवाजे पे दोबारा ये भैंस बांधेगी? इतनी बुरी भैंस, बताओ। अब तो खूटा खाली पड़ा, अब क्या बांधोगे? अब झुंझुना बांध लेना। कहाँ कर बांध लेना, ये तो रही। अब मैं क्या करूँ? आप ही ने कहा था ना कि भैंस बेकार है और ये वो है, और चढ़ा लो ना सर पर। चल उठाई से एक काम करवा मेरा, चल वो टांड सफा कर रही हो, टांड के ऊपर से जाले झाड़ू लगाइयो, आजा चल जल्दी। चलिए दीपक, ए दीपक। आ रहा हूँ भाभी। ये लोंडा पूरे दिन टीवी देखता रहे। टीवी नहीं देख रहा था भाभी, मैं क्या कर रहा था? गाने सुन रहा था। गाने ही सुनोगे? अब 4 दिन की बात और है, इकट्ठे गाने सुन लेना। हाँ इकट्ठे गाने सुन लेना। मैं समझा नहीं भाभी। तुम्हारी लुगाई लाने की तैयारी हो रही है? इसका मतलब मेरी शादी की तैयारी हो रही है? तुम्हारे पिताजी तुम्हारा रिश्ता तय करिया है। रिश्ता तय करिया है? ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मुझे तो पता है, तो मैं तो बता रही हूँ तुझे कि शादी नहीं करना चाहता। कभी ना कभी तो करेगा ही, कि जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। पिताजी से प्लीज मना कर दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ना तो हमें ये पता कि कहाँ रिश्ता तय किया है, और ना हमें ये पता वो लोग कौन है, और ना हमें ये पता लौंडिया कैसी है, क्या करती है, घर बार कैसा है, हमें कुछ नहीं पता। और हम पूछ रहे हैं तो ना हमें बता रहे। और हमें तो ऐसा लग रहा है 15 दिन बाद तेरी शादी है। बस 15 दिन रह गए तेरी शादी में। भाभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों रे? कोई चक्कर है क्या? चक्कर? बता ना, अगर कोई चक्कर है तो मुझे बता। भाभी एक लड़की है, हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। कहाँ पे? कहाँ है वो लौंडी? कॉलेज की है भाभी, और हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा, जब ही मैं कहूँ बेटा तुम पढ़ाई क्यों ना कर रहे? सारा भाभी पढ़ाई तो मैं दूसरी चल रही थी ना। भाभी आप इन बातों को छोड़िए ना, आप मेरी बातें समझिए प्लीज। हाँ सुन रही हूँ, बता। लेकिन वो जो लड़की है वो हमारी बिरादरी से नहीं है। हमारी बिरादरी से नहीं है? जी। अच्छा, तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब तो तेरा रिश्ता तय कर दिया उन्होंने। भाभी प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पिताजी को रोक लीजिए। मैं शादी नहीं करना चाहता। चल मैं कोशिश करके देखती हूँ, एक बार बात करके देख लूंगी। वैसे तो तेरे पिताजी ऐसे मानते ना भैया, किसी की भी ना मानते हैं वो। हाँ अपनी के आगे किसी की चलने थोड़ी ना देते हैं। ये नहीं पता कहाँ से रिश्ता तय किया है, और हमें उसकी बिरादरी की भी नहीं पता कि वो कौन सी बिरादरी है। वो किसी भी कुछ नहीं है उनके दिमाग में, वो है कि वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, उनके लिए सरकारी अस्पताल खुलेगा यहाँ। भाभी मैं सिर्फ जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा जी। चल देख भैया, मैं बात करके देख लूंगी। वैसे तेरे पापा है का मानते तो है ना? भाभी प्लीज आप उनको समझा लीजिए। चल ठीक है, तू एक काम कर। हाँ। वो क्या कहते हैं, वो कॉस्मेटिक की दुकान पे चला जा। भाभी वहाँ मैंने मेकअप का सामान लिखवा दिया, जल्दी आ चल। मैं बात करूंगी ना, जा। ठीक है। एक तो लुगाई की बात कर रहे हैं, इतना भी काम ना होता है लुगाई के लिए तो नहीं लिया आएगा। अब कहाँ जा रहा है भाई? पिताजी हर वक्त दौड़ लगाता रहे, यहाँ से वहाँ से यहाँ। ये बता दे क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कॉस्मेटिक की दुकान पे जा रहा हूँ और भाभी ने भेजा है मुझे। कॉस्मेटिक की दुकान? जी। ये क्या की होगा, क्या लेने जा रहा है? मेकअप का सामान या जो भी कुछ हो, उन्होंने जो भी दुकानदार है उसको सामान बता दिया, मुझे सिर्फ लेके आना है और उसका हिसाब भी कर दिया है। ऐसा कर, या कि पल्लू से बन जा। मतलब इसी के काम करता रहियो अपने, मतलब ना तो अपना वो देख खेत ना खलियान देख, ठीक है? ये काम कराती रही, ये कहेगी बर्तन मांज तो बर्तन मांजियो, या के कपड़े धोइयो। पिताजी खेतों पे लेबर लग तो रही है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके? अच्छा लेबर लग रही है तो कम से कम अपने वहाँ पे खड़ा तो हो सके, वो काम तो करा सके। क्या जरूरत है पिताजी, आप जाते तो हो ना खेतों पर। अच्छा मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरी सारी बात, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूँ तेरा इंतजाम, फिक्र मत कर। तो जब मैं अभी रुक जा, बांध दूंगा, बेरस्सी का ही बांध दूंगा। मैं चलता हूँ। मैं समझ गया, तेरी बात समझ गया। यही काम करता रहियो, घर के गार गुलामी। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ पिताजी। एक बात बता दे तू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ तुझसे। तू ऐसा कर, अपना सामान सुमून बांध और अपने तू पति के पास चली जा,
छुट्टी कर। मैं तो कब से चाह तो घर का घर हुआ कर डाला तूने। अब वाह तूने ले लिया है, जब से उसने स्कूल छोड़ा है, कॉलेज छोड़ लिया, वहाँ से गुलामी कराती रहे, फलानी चीज लिया, ढंग की चीज लिया, घर का सामान। अरे वाह कछु करने देगी जीवन में ना। 2-4 लौंडे और पैदा कर लो तो उनसे भी गुलामी करा लूंगी। मतलब वो मैंने क्या मतलब वो नौकरी कर रहा है मेरी, वो मतलब वो मेरा वो देवर नहीं है। वो अगर 2-4 काम मेरे कर देगा तो तुम्हारे कैसे मिर्चें लग गई? 2-4 काम? अबे मैं सुबह से संध्या तक देखता रहूं ये कि वो घर में ही चक्कर लगाता रहे। कभी वैसे ये कही तूने खेत खलियान देख ले जाके। अरे अब मेरी नंद तो है नहीं है जो उससे कराऊं अपने काम। अब नंद की जगह भगवान ने देवर दे रखा है। भगवान ने कहा को वो तो तुमने दे रखा है। अच्छा, और एक बात बताओ। और काका दे रखा है मैंने, ये और बता दे। और कछु भी दे रखा है मैंने तो। मुझे क्या दोगे तुम? ना मैं बता। और पिताजी एक बात बताओ, तो अगर तुम रिश्ता तय करके आए उस लोंडे का तो हमें बताना जरूरी नहीं समझते? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। मतलब तुमने तो बताना दे तो बताई कहाँ, बस तय कर दिया कहाँ है, कैसे है, क्या करे, घर कहाँ है, मुझे भी ले चलते। अरे रिश्ता तय करने का है तो मुझे ले चलते, ये मेरी बड़ी बहू है ना, खुद ही करिए सारे काम ना। मत शादी होगी तो तू समझ तो तुझे कहाँ देखेंगे ना, तो पता चलेगी उन्हें कि ये उनकी बड़ी बहू है। जब ही तो कहेंगे। अरे ये जब शादी वो पक्की लौंडिया देखने आती ये तो दिखाई न दी। अरे शादी में ही आई है डायरेक्ट। इसका मतलब तो ये है कि ससुर और बहू की बनती ना होगी। चार औरतें चारों जैसी बातें करेंगी। और सुनो, कोई ना कछु बातें कर रहे, सिर्फ तू बात कर रही है, मुझे तो ये लग रहा है। मेरी बात सुन लो। सुना। देखो ऐसा है पिताजी, लड़के की जिंदगी का सवाल है, मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा। तुमने जो रिश्ता तय किया है ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो जो है वो तो तुम्हारा लड़का किसी और से प्यार करता है और वो उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ती है। अच्छा, और सुन लो, या का मतलब मेरे पास जो सूचना आई वो बिल्कुल सही आई, गलत नहीं थी। तुम्हारे पास सूचना आ गई? हाँ, और क्या। अरे मैं जब स्कूल में फीस जमा करने गया तो वो कहना रे, टीचर ही कह रहे कि साहब वो छोरियों की पढ़ाई खराब करे, तब ये चक्कर है कहानी। एक लोंडियों की करता होगा, लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता है ना वो उससे जो है उसी से शादी करेगा। पर पिताजी एक दिक्कत है उसमें भी। क्या? वो हमारी बिरादरी की नहीं है। पहली बात तो ये सुन ले। अब और सुनो एक बात। अरे मेरी सुन ले। सुन लो पहले मेरी सुनो। हाँ सुना। वो हमारी बिरादरी की नहीं है और ऐसा है भाई, पहले अब मेरी सुन ले तू। हमारी बात हमारे खानदान कुनबे में किसी ने ऐसे नहीं करी। पर पिताजी मैं नहीं मानती ये जात बिरादरी को। नहीं हम तो मानते। लड़का लड़की राजी? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की राजी और क्या करेगा काजी। भाड़ में गया काजी और भाड़ में गया लौंडा और चूल्हे में घुस गई उसकी चाहने वाली बहू। हम जो लाएंगे वो होगी, इतना याद रखियो। वो पिताजी, हाँ वो पिताजी। अगर वो क्या मतलब ना कटवाना चाह रहे हो? कटवा वो आके पैर निकाल लूंगा, बैसाखी पे चलवा दूंगा। किसको? हाँ छोरा को। अगर ऐसा कर दिया बिरादर, हम बिरादर है, अरे हम पुराने आदमी हैं, पुराने संस्कार के आदमी हैं। अब बिरादर की भी होगी और अपने घर की होगी। जो हम तय करिए है वो रिश्ता वहीं से होगा, शादी भी वहीं से होगी। वहाँ को तो मैं देख लूंगा, आ जा जी। जब लड़का वहाँ से मैं निपट लूंगा, उसको छोड़ तू। पिताजी अगर बाई चांस अगर वो दोनों भाग गए तो? अभी मैं इतना बुढ़ा ना हो गया, मैं भगवाऊंगा। तुम पकड़ लोगे? पकड़ लूंगा। अरे ये समझ ले, अभी तो मेरा बाप भी पकड़ लेगा उसे, उसको। वो तो जिंदा ही ना है। ना है, मगर मैं बात बता रहा हूँ पिताजी, कहीं तुम्हारे लड़के ने पहले कोई कुकर्म कर रखे हैं उसके साथ? जितने कुकर्म मैं बता दूंगा ना पिताजी। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं। देखो जब लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, मिलन होता है, प्यार होता है। और ऐसा है, बकवास मत करे, ऐसा कछु ना है। मैं अपने छोरे को अच्छी तरह जानू, मगर तू वहां में बघार लगा रही है खूब। हाँ समझे, तू ज्यादा बोल रही है। तूने कर रहा थी सारे काम, ऐसो मैंने तो वहां से कछु ना सुनो। आगे का रास्ता दिखा रही हूँ कि मैंने करवा दिया। ना तू रास्ता मत दिखा, यही मारे ना ले गया मैं तुझे। वो मालूम ही कि तू रास्ता फैलाएगी, वो यही मारे ना ले गया तुझे। मत ले जाओ, जब तुम्हारे साथ कोई घटना घटेगी ना, हाँ जब पूरे 22 गांव में बदनामी होगी, पता लग जाएगी। मैं तो कह रही हूँ भाग जा लेके। दीपक जी पिताजी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? यूँ चिल्ला रहा हूँ मैं? हाँ। ये बता, तेरी भौजाई क्या कह रही है मुझसे?
क्या कह रही? क्या कह रही है तेरी भौजाई? मुझे क्या पता, आपसे कहा, मुझे कैसे पता होगा पिताजी? तुझे ना पता? ये बता कौन सी छोरी है जैसे तेरा मसला है? बता क्या मसला है बे तेरा? मसला बता आज। हैं? मैं वहां पर बात करी आया तेरी गंगा पार। पिताजी आप किसी से भी बात करके आए हो, आपने मुझसे पूछा? क्यों पूछूंगा तो से? अरे मैंने अपने बाप से, मेरे बाप ने मुझसे पूछी, मेरे पिताजी ने अपने बाप से पूछी। पिताजी वो जमाना नहीं है अब। जमाना तो मैं तो बता दूंगा। कौन सा जमाना है? ना बता, दिन में रात है रही है पिताजी। पहले मेरी सुन, दिन में रात है रही है, रात में दिन है रोए। कौन सा टाइम होगा? कहाँ जमाना बदल गया? जी पहले आप शांत रहिए और मेरी प्यार से बात सुनिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ना हमारे यहाँ नहीं होती है ऐसा है। मुँह से बुरा कोई नहीं है। अगर मेरे दरवाजे पे सुन ले अगर ऐसा करना है ना तो जा निकल यहाँ से। अपनी रास्ता नाप ले या घर से नाता तोड़ के काम कर। ये याद रखियो, हमारे बड़े बूढ़न की मतलब पगड़ी नीचे लाएगो, हमारे खानदान में दाग लगाएगो, हम दाग नहीं लगने देंगे। पिताजी उतर गया प्यार का भूत? अब तो सब भूल गया होगा, वैसे सब दिमाग में से निकल गया होगा। बाप तो तुम्हारा है बेटा, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हारे बाप को। हाँ, एक एक नस से वाकिफ हूँ मैं। मुझे सब पता है कि कौन सी नस में कितना खून निकलेगा। ठीक है, जिससे 15 दिन बाद शादी है, 15 दिन जितनी उससे पहले खुल के जिंदगी जी लो। ठीक है, 15 दिन बाद बहू आ जाएगी। चल शॉपिंग करने चलेंगे। आ जा अब, लुगाई आने वाली है 15। पिताजी। हाँ बोल। एक काम करो, 50,000 रुपए दो, लाओ जल्दी। का 50,000 रुपए दो। काहे लगी है? अरे पिताजी मुझे गहने बनवाने। गहने बनवाने? और क्या? तो मैं बनवा लूंगा। तुम क्यों बनवाओगे? क्यों? मैंने सुनार की दुकान ना देखी? देखी होगी। हाँ? लेकिन जरूरी मैं तुम्हारी पसंद कर लूं? मुझे तो तुम्हारी पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो बनाना है अपने पति से ले और बनवा। मैं अपनी बहू का जो छोटी वाली का अपने छोरा की शादी करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ को इंतजाम करूँगा। मैं करो तेरा इंतजाम, कछू लहंगा चुन्नी जो बनवानी है अपने पति से बोल, वो तो रकम भेजेगा, बनवा, गहने बनवा, चाहे कछू बनवा। तो हम नहीं बैठेंगे फिर शादी में? चौना बैठेगी भाई, चौना बैठेगी ना। मैं बैठूं ना उनको शादी में आने दूं? मतलब ना तू नहीं आने देगी और ना तू बैठेगी। हैं मेरे बगैर कैसे बैठ जाएंगे? अच्छा, मतलब छोरा तो मेरा है, वो इजाजत तो से ले। तुम्हारा लौंडा होगा तब, शादी से पहले। अच्छा। अब वो किसी का पति है। अच्छा, तो मतलब मेरा छोरा ना रहे, अब वो तेरी खाली पति है। हैं तेरे कहने का तो सुन, अब सुन ले मेरी बात। बोलो। मैं तो बिल्कुल ना चाह रहा हूँ कि तू बैठे। अच्छा। हाँ, और रहा मेरे छोरे का मसला, तो देख छोरा को तो मैं बिठा लूंगा, एक फोन पे दौड़ा चलो आए वो देखे तेरा पति ज्यादा या मेरा छोरा ज्यादा। देख लेंगे तो देख लेंगे। हाँ। देख लेंगे। पिताजी घर की शादियों में मैं बड़ी बहू, अगर मैं ना बैठूंगी तो तुम्हारे जन्म में तू हो जाएगी। अरे कछू है जाए, मैं चाहिए ना रहा, तू तो राय तो फैलाएगी। अरे ना फैला रही, और अगर मैं नहीं आई तो और ज्यादा फैलाऊंगी। मैं कह रही हूँ सीधी तरीके से शादी कर लो, घर में बहू आ जाने दो। तो मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो सीधी तरह से 50,000 की गड्डी दे दो मुझे। मतलब मुंह पे कौन आता है? मैं मेरे पास मैं अपने बहू का इंतजाम कर रहा हूँ। अब मुझसे ज्यादा चैलेंजबाजी मत करा करो। या तो तुम वो क्या कहते हैं 50,000 रुपए मुझे दो और शादी में मुझे वो शामिल होने दो, और वरना इकट्ठा रायता फैलाऊंगी तुम्हारी शादी में, इतना ध्यान रखना। बताओ मेरी शादी में अभी देवर को भड़काती हूँ, कह देती हूँ तुम्हारे लोंडिया को लेके भाग जा, और भाग जाएगा। मेरी ढील देने की जरूरत है बस, देख लो। और ना है तो तुम देख लो, करके देख, मुझसे चैलेंज करो इन सारी चीजों का। मैं देखो अभी भगाती हूँ उसे, उसका प्यार भी मिल जाएगा और मैं जीत भी जाऊंगी। मुझे तो मालूम है तू मेरा चौतरा करने पर तुली हुई है, यही मारे तो ना बैठने दे रहा मैं। और रहे सवाल भागो तो अब तू ऐसा कर ले सब लहंगा चुन्नी रखे रह जाएंगे। कछू ना रखा रह जाएगा, लहंगा फरिया कछू ना रह जाएगा।
ये और सुन ले, मगर तो ना दूंगा मैं। अच्छा हाँ। तो फिर ठीक है, अब भगेगा तो लौंडा उस लौंडिया को लेकर भगेगा। देखो देख, मान जा। हाँ। चैलेंज मत कर। और देख, मैं फिर बता रहा हूँ, तो ये बात ठीक नहीं है। देखो पिताजी, बाई चांस देखो तुम मुझसे ज्यादा वो बहस कर रहे हो ना, बाई चांस ऐसा हो गया, अब सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो रायता ऐसा फैलाऊंगी। जो है ब्लैकमेल कर रही है, और तू मेरा चौतरा बनाने के चक्कर में। ब्लैकमेल किया कहाँ पिताजी? अरे ब्लैकमेल नहीं कर रही है। अरे ये प्यार से बात है। अरे तू तो मुझे जो है धमकी दे रही है। अरे धमकी है ये, ठीक है। ला तो दो। हाँ दे रहा हूँ मैं। ऐसा दे दूंगा तुझे 50,000 रुपये। कब? कल दे दूँ, परसों दे दूँ? परसों नहीं, शाम तक दे दो। ठीक है, दे दूंगा। इतना टाइम ना है। हाँ दे दूंगा। ठीक है। तू मुझे मालूम है, राय तू कर तो कुछ ना पाएगी, मगर हाँ ये जरूर है, रायता फैला देगी। जो मेरे गांव में जो है फैलेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगे वो। चलो ठीक है, शाम को पैसे दे देना। हाँ दे दूंगा। शाम को पैसे आ जाने चाहिए, वरना। हाँ बस तू तो मानेगी। रुक जा, अभी जरा मेरी शादी है कि छुरा की दुल्हन तो आ जाए, तू पर तो मैं बताऊंगा तू को। और सब मायके में ये कह रहे ससुराल बढ़िया मिला है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई तुझे ना? कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा कर लियो, अगर तुझे गर्मी लग रही हो तो ये जो गहने पहन रखे हैं ना, हाँ। इन्हें भले ही उतार दियो, पहनना चाहे तो पहन लियो। हाँ। अगर तुझे दिक्कत लगे तो। हाँ, वो पिताजी ये बोल रहे थे कि मतलब... और ये तूने एक एक चूड़ी क्यों डाल रखी है? गाड़ी में उतार दी थी क्या? गर्मी लग रही? हाँ, बहुत गर्मी लग रही थी। चूड़ा हैवी लग रहा है। हैवी, काफी हैवी था। पिताजी ये बोल रहे थे कि गहने मत उतारना, क्योंकि देखने वाले आएंगे और चलेंगे, तो इसलिए। अब देखने वेखने वालों की तो रस्म पूरी हो गई, पिताजी की क्या है? पिताजी तो कुछ नहीं है क्या, बस। अच्छा हाँ, अब कोई नहीं आ रहा। अब पिताजी की बात पे ध्यान ज्यादा देगी तो तू कभी इस घर में वो ना रह पाएगी। सही मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, बुरा मत मानियो, पिताजी थोड़े ऐसे ही हैं हमारे। ऐसे का मतलब? ऐसे का मतलब ये है कि थोड़े अपने हमारे विचारों से बहुत अलग है। अच्छा, थोड़े पुराने जमाने के भी हैं, और फिर ज्यादा हुकूमतपना ज्यादा दिखा में, तो तू यही रहेगी, तुझे सब पता लग जाएगा धीरे धीरे। हाँ ठीक है ना। अब एक काम कर, जा, कोई बात नहीं, तू अपने कमरे में आराम कर ले। हाँ। और फिर वो रसोई की जो रस्म है ना, वो कराऊंगी, शाम को कराऊंगी अब। ठीक है, अब तो तू थक गई होगी। हाँ। जा आराम कर ले जा, ठीक है। कुछ जरूरत हो तो मुझे बता दियो। ठीक है दीदी। हाँ, अच्छा लगा। सुनो। हाँ। मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। हमारी शादी को तो टाइम हो गया, ऐसा करो ना, कहीं हम घूमने चलते हैं, कुल्लू मनाली वगैरह, बाहर। हाँ, नैनीताल वगैरह। क्योंकि देखो मेरी फ्रेंड है ना, जब शादी हुई है ना सबकी, तो वो ना अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई है, और मैं नहीं जाऊंगी तो। घूमने के लिए तो ये तो मुझे पिताजी से पूछना होगा। पिताजी से? एक बात बताओ, हर चीज पिताजी से पूछनी जरूरी है क्या? वो बड़े हैं, उनसे ही तो पूछा जाएगा। और अब पिताजी ने मना कर दिया तो? अरे आप दीदी से मना कर दिया तो क्या फिर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, और क्या। नहीं, कुछ टाइम बाद चले जाएंगे। जो मेरी फ्रेंड सर्कल की सारी फ्रेंड हैं, अगर उन्हें पता चला मैं कहीं नहीं गई हूँ शादी के बाद, तो मेरे हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, कैसे घर में शादी हो गई, क्या मतलब क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कि मैं हाउस वाइफ बन के रह जाऊंगी क्या घर में? लेकिन पिताजी से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे पिताजी से क्या, आप अपनी भाभी से पूछ लेना। भाभी से? मैं? हाँ, भाभी तो हैंडल कर लेंगी सारी बातें। तो तुम एक काम करो ज्योति, कि भाभी से बातें तुम खुद ही कर लेना। मैं? हाँ। मैं करूँगी तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ज़्यादा अपनी बातें रख रही हूँ और अभी नई आई हुई हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, भाभी से बातें तुम खुद ही कर लेना। मैं खुद ही? हाँ। क्यों, आप डरते हो क्या? नहीं, डरता तो नहीं हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप डरते हो। आप घर में सबसे डरते हो, ना पिताजी से बात करना चाहते हो, ना भाभी से बातें करना चाहते हो। पिताजी तो बड़े हैं ना, पिताजी से ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं। देखो मेरा तो बहुत मन है बाहर घूमने का, क्योंकि मेरी नई शादी हुई है, मैं एक साथ सारा हैंडल नहीं कर सकती घर पे। घुटन सी महसूस होती है मुझे कभी कभी। अरे मुझे भी। हाँ, क्योंकि जब अपना घर छोड़ के आते हैं ना, मायके से जब ससुराल आते हैं, तो एक लड़की की कुछ उम्मीदें होती हैं कि पति के साथ बाहर घूमे। जब नई शादी होती है तभी घूम सकते हैं, बाद में फिर कहाँ, फिर तो फैमिली संभालनी होती है ना। जितनी भी मेरी फ्रेंड हैं सब शादी के बाद घूमने गई थी, सब फोटोग्राफी अपनी फोटो भेजे थे मुझे। हाँ, तो अब मेरा फोटो मांग रही है कि तुम कहाँ गई हो, मैं क्या दूं? हाँ, बताओ। तो चलेंगे ना घूमने, जरूरी थोड़ी है कि इसी वक्त जाएं या फिर हम अभी शादी को ज्यादा समय कहाँ हुआ है। मैं कहता हूँ मैं इसी वक्त की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ पिताजी से बात करो, क्योंकि
अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 1-2 दिन में जाए। पहले बात करोगे, 1-2 दिन में? तब मनाओगे पिताजी को। पिताजी को मनाने के बाद तब जाके बात वो मानेंगे, कुछ बातें रखेंगे, कुछ पैसे वैसे का भी इंतजाम होगा। देखो तब जाके मेरी बात सुनो, पिताजी नहीं मानेंगे। वो हाँ पुराने ख्यालात के आदमी है, वो कैसे। लेकिन तुम अगर भाभी को समझाओ तो भाभी समझ सकती हैं। इसका मतलब मेरी बेइज्जती पक्का है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? सुनो, हाँ एक बार आप जाके बात करो। अरे अभी पूछा भी नहीं, आप कैसे कह दे हो कि पिताजी ने मना कर दिया? एक बार बात करो ना। ठीक है ज्योति, मैं पिताजी से बात करता हूँ। अच्छा है। हाँ। पिताजी, पिताजी। हाँ बोल। पिताजी, अरे बोलता क्यों नहीं है? बोल रहा हूँ मैं। ये कह रहा था कि ज्योति मुझसे यूँ कह रही थी कि क्या कह रही थी? हम 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। हैं? दोबारा कहियो। 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। घूमने चले जाए? हाँ। अच्छा, मतलब कहाँ जाएगा भैया घूमने? घूमने कहीं भी जा सकते हैं ना। कहीं भी कहाँ? बता आगे वो बड़ा बात, इतनी छोटी क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ के बता, कहाँ जाना चाह रहे हो भाई? अरे बोले ना है, बोलता क्यों ना है? पिताजी, घूमने की जगह होती है कुल्लू मनाली जैसे कश्मीर वगैरह, हम कहीं भी घूम के आ सकते हैं ना। हाँ। मैंने तो नामो ना सुने इनके। झांकी तू गिनती गिना रहे हो मोए तो पिताजी। अरे मैंने तो यहाँ के नामो ना सुने। और सवाल ये बात बताइयो, अबे देख, हमारे बाप की है गई शादी, वो कहूँ ना गए गाँव छोड़ के। हमारी है गई, हम कहूँ ना गए काम छोड़ के। मुझे हमारे छोरा की शादी हो गई। मुझे पता था पिताजी आप यही बात बोलोगे, समझे? हमारा छोरा ना कहीं गया, हमारी बड़ी बहू कहीं ना गई, यही गांव में रह रहे हैं और अब भी रह रहे हैं और आज तक ना कहीं जाएंगे। और तू जो है मतलब अभी तो तूने सही से दिन भी ना गुजारा वहाँ के साथ। और वो जो कह रही है वो आके तूने मुँह से कह दी। तेरी इतनी हिम्मत है गई कि तूने मुँह से कह दी आके। तू सब वो तो समझाया ना। पिताजी वो घूमना चाहती है कि तो फिर इसमें अच्छा क्या है? अच्छा वो घूमना चाहती है। हाँ। अच्छा या मैं हट चुका है, फ्री में घूम ले। में पैसा है तो पे? अरे पैसा है तो पे घूमने के काजे कचू है तो पे? पैसे की क्या कमी है पिताजी, आपके पास इतना पैसा तो है। मतलब शादी कर दी मैंने तो जितना पढ़ाना लिखाना हो वो कर दियो, अब मैं ही करता रहूँगा है भाई। मतलब पहले तो तेरे अकेले को ठीक हो, अब दोनों को ठीक हो मुँह पे पूरी जिंदगी को। मुझे जता रहे हैं क्या आपने? जता रहे हैं? अबे जता नहीं रहे, बता रहे हैं कि आपका दोनों का ठेका लिया है मैंने। अबे अपने खेत खलियान और इन्हें देखो तो काम काज। अरे हम डॉक्टर नहीं या मारे करके लाए कि यह गाँव में डिस्पेंसरी खोलेगी, अस्पताल बनाएगी, कछु बनाएगी, समझे? कछु आएगा घर में, समझे? कछु पैसा कमाएंगे। और तू तो हमारा चौतरा करने पे लगा हुआ। अब तेरी शादी में लाखों रुपया लग गया, कौन ने लगायो? मैंने लगायो, सारे काम मैंने करे तेरे। पिताजी किसने कहा था आपसे इतना खर्चा करने के लिए? अच्छा मतलब मैं तो भाई मुझे तो तुम लोगों ने बाबला बना रखा, सबने मिलके। कहा बड़ी बहू ने और कहा छोटा लोंडा ने। ठीक है, वो बड़ा छोरा है, वो अपनी नौकरी कर रहा है। अबे भैया अपना काम वाम देख। ठीक है पिताजी। ठीक है। हाँ जाएगा बाहर है ना, खेत खलियान की बात ना करें, काम धंधे की घूमने जाएगा। ज्योति, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। क्या बोला पिताजी ने? पिताजी ने मना कर दिया। क्या? कि कोई कहीं नहीं जाएगा। मना कर दिया? मैंने कहा था ना कि पिताजी नहीं मानेंगे। पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी। और मैं अपनी सहेलियों को क्या बोलूंगी, क्या दिखाऊंगी? मेरी तो बेइज्जती हो गई बेइज्जती मेरी। पता नहीं कैसे लोगों के बीच में फंस गई हूँ मैं आके। ज्योति ऐसी बात नहीं है, पिताजी के नियम अलग हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, पिताजी पुराने ख्यालातों। माना पुराने ख्यालातों के हैं, पर ये थोड़े ना कि इतने पुराने ख्यालातों के हैं कि कहीं भी जाने भी नहीं देते। अरे जमाना चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत तो आज़ादी मिलनी चाहिए। बहू जब से तो ऐसे बोल रहे थे, बेटा तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू ये है, तू जो चाहेगी वो करेगी, तू डॉक्टर बनना, ये खोलना। अगर मैं डॉक्टर बन के मैं क्लिनिक वगैरह खोल लूंगी फिर तो और ज़्यादा फ्रीडम होना चाहिए। इतना भी फ्रीडम नहीं दे रहे मुझे।
और मैं किसी से मिलूंगी, जाके कुछ बातें करूंगी, कुछ और वहां रहूंगी तो मेरा माइंड ये है खुल जाएगा, अच्छा रहेगा। ज्योति तुम घूमना चाहती हो? हाँ। तो तुम सिर्फ भाभी को ही मना सकती हो। अरे जब पिताजी ने मना कर दिया तो भाभी से अब मैं क्या बात करूं? कुछ संभाल लेंगी। भाभी से बात कर लूं? एक बार कह के देख लो बस। एक बात बोलूं, मैं यहाँ के फंस गई, मुझे पता है यही सब होगा। गांव में रहूंगी, बंधक बन के रहूंगी, मेरी पढ़ाई का फायदा ही क्या है? ज्योति मैं चलता हूँ, ठीक है? क्या ही करूं, चलो। अरे छोटी, ओ लक्ष्मी। अरे पिताजी। अरे मैं ये कह रहा था जी कि तू कछु कह रही छोरा था। मैं वो हाँ पिताजी, मैं घूमने की बोल रही थी, बाहर जाने की। हैं? घूमने की बोल रही थी, बाहर जाने की उनसे बोला था मैंने। देख बेटा मेरी बात सुन ले तू। अब देख हमारे पिताजी की शादी भाई, हमारी महतारी कहीं नहीं गई। हमारी शादी भाई हम कहीं नहीं गए, ना हमारी बीवी कहीं गई। हमारे छोरा की शादी हुई, हमारी बड़ी बहू कहीं नहीं गई। अब तूने वाकू कहीं क्या नाम है बाहर की, एक बात बता दे तू मुझे कि बाहर जाएंगे घूमने, या घर में कोई कमी है तू? नहीं। ना बता, कोई कमी हो तो इतना बड़ो घर है तेरो हैं। हाँ। और देख खेत खलियान जाके देख, बाग बगीचा देख, और फिर हम या गांव के प्रधान हैं, समझे? अरे जानो ही है तो वृंदावन जा, गोवर्धन जा, परिक्रमा करके आ, कछु करके आइए भाई। हमारे गांव देख, हमारे यहाँ कोई जाता जूता ना है कहीं भी। और देख यह बात को ध्यान रखियो, बस हम तो को ये बता रहे हैं। हम वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर कोई हमसे कोई विपरीत अलग बात करे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या यही नहीं, तू कहूँ जाएगी तो ये याद रखिए, अब तो सास तो है नहीं, हम ही हैं यहाँ घर में। तो हमसे पूछियो कहाँ जानो है, कहाँ नहीं जानो है। हम कह दें तो चली जाओ, ना कहें तो बिल्कुल झाँकने की ज़रूरत नहीं है। बस बड़ी बहू से ज़्यादा लिबिड़ मत करियो। पिताजी पर क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ, वो तो मेरी जेठानी दीदी है, उनसे। अरे हाँ तेरी जेठानी है, तेरी जेठानी है, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बहू है, मगर तू नहीं जानती भाई, तू अभी नई नई आई है। कछु पट्टी पढ़ाएगी उल्टी सीधी, कछु सही। तो मैं यहाँ हमारे कह रहा हूँ, बस कछु ज़्यादा बोलियो मत बात से। पिताजी मैं कुछ अगर बातें होगी तो दीदी से ही तो जाके बोलूँगी। अरे बोलवे के लिए कौन मना कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ बाकी कोई बात ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, तू बोलियो, मैं कौन मना कर रहा हूँ, तो उसे मना थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी। और छोरा की खोपड़िया को ज़्यादा वाकी को घुमाए मत, वो तो वाकी वैसे ही खोपड़ी घूमी हुई है पहले से ही, पढ़वे की लाइन से ही, जब से पढ़ रहा हो कॉलेज, जब से खोपड़ी घूमी भैया वह। अगर वो जरा भी वाकी खोपड़ी घुमाएगी तो वो तो बहुत पूरा घूम जाएगा। वो ना देखो खेत खलियान, ना बाग बगीचा। आपसे मुझे एक बात और पूछनी थी। पूछ। पिताजी आपने मेरे से जब आप गए थे तब मेरे से ये बोला था मेरा बेटा बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ। वो तो उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है और फेल है वो तो एक बात बताइयो, अगर डिग्रियों के हम चट्टे लगा लेते तो वो खेत खलियान करता, पिताजी बाग बगीचा संभालता, नौकरी थोड़ी करवाते हैं हम। पिताजी अरे हमारा एक ही छोरा नौकरी पे लग गया पिताजी, वो आज तक जो है आ नहीं पाता है ड्यूटी पे। था ड्यूटी के तो नेम बहुत सकत है पिताजी, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम सच तो बताते। अरे मेरे पिताजी पे क्या बीतेगी जब मैं उनको बताऊंगी? क्या बीतेगी? अरे एक बात बता दे मोह को, तू अपने पिताजी को बता दे, अपनी महतारी को बता दे, का ये बता दे, एक बात बता दे, हमें नौकरी करानी ही ना है छोरा से। तो पिताजी आपको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, मेरे पति पढ़े हुए नहीं है। अगर मैं अपने दोस्तों को या किसी को बताऊंगी मेरा पति पढ़ा हुआ नहीं है तो पढ़ा हुआ नहीं है? अरे पढ़ा हुआ है मगर चट्टा ना है, डिग्री के चट्टा नहीं लगे हुए हैं, हमने चट्टा नहीं लगवाए। अरे तेरे पास डिग्री के चट्टे लगे भाई तो एक क्लिनिक खुलवा देंगे, खूब काम के मरीजन ने देख, कौन मना कर रहा है तो उसे बोल। और हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी है? देख हमारा छोरा, हमारी बहू जो है अकेली रह गए, और हमारा छोरा कहाँ पे कर रहा है ड्यूटी, बाहर कर रहा है, वो आ ना पाए। तू ये चाहे या नौकरी पे भेज दे, फिर तू अकेली पड़ी रहे।
हाँ ठीक है पिताजी। मैं बड़ी वाली मेरे सामने सांस न ले सके, यूं हिले ऐसे, ये समझ ले पिताजी के आगे डिगर 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 करे, सबसे बात ना कर पाए, ये समझ ले तू। और जितनी तू बोल रही है इतनी तो बोलना का मतलब ही ना बने वाको, ये याद रखिए। मैंने कब बोला? अरे रो क्यों रही है तू? नहीं दीदी, मैं क्यों रो रही है? क्या बात हो गई? दीपक ने कुछ बोला है तुझसे? हाथ बात उठाया तुझ पे? तो फिर क्या बात होगी? तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, रो भी रही है। मुझे बता क्या बात है, बोल। वो दीदी, वो मेरा है ना बाहर जाने का मन था, घूमने का, कुल्लू मनाली वगैरह। तो मैंने उनसे बोला तो वो बोलने लगे पिताजी से पूछ लेना, पिताजी से पूछ लेना। पिताजी से पूछ के पिताजी ने मना कर दिया, और पता डायलॉग बाजी करके और चले गए मार के। पिताजी से बोला तुम लोगों ने? सुना के और गए। और बताओ, मेरा भी मन है, मेरी सारी दोस्त जाती हैं और फोटो भेजती हैं, तो मेरा भी मन करता है ना कहीं घूमने का। और हमारी नई नई शादी हुई है तो हमारा भी मन। अरे पागल, तो उनसे कहने की क्या जरूरत थी? घर में मैं भी तो थी, मुझसे बोल देती। मैंने तो उससे पहले ही मना किया कि उनसे तो किसी काम के लिए बोली हो मत। तू मुझसे बता जो भी बात है। अरे मैं भेजती, उनसे तो पूछने की जरूरत क्या है? उनसे ऐसी बातें करती। उन्होंने तो पिताजी ने मना ही कर दिया था कि भाभी से मत पूछना। भाभी से मत पूछना? वो इसलिए मना कर रहे थे ना क्योंकि मैं भेज देती, वो भेजेंगे नहीं। तू भी पागल है पूरी। बता कहाँ जाना है तुझे? क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसको, बुड्ढे को। बाहर जाना था। बाहर जाना? कहाँ? मुझे कश्मीर, कुल्लू मनाली और नैनीताल घूमने जाना था। कोई बात नहीं, चली जाइयो। तो क्या दिक्कत है? कितने दिन में आ जाएगी? मैं वो 10 दिन में। दीदी वो तो बात ठीक है, पर पैसे मैं दूंगी। तुम लोग 10 दिन में आ जाओगे ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। तू पैकिंग कर अपनी। हाँ। मैं खाने पीने के लिए बनाती हूँ कुछ तुम्हारे लिए। इतनी अच्छी हो तुम। चल कोई बात नहीं, खुश रहे। मेरी तो बच्ची की तरह है तू। जा पैकिंग करो, जाओ। और वो कहाँ तेरा आदमी, वो दीपक? वो थोड़ा उनका माइंड ऑफ था, पापा जी ने सुना दिया था, तो पता नहीं बाहर गए। चल जा, कोई बात नहीं, तू जा जा। माइंड ऑफ तो होगा ही ना, नई नई बहू मिली है और घूमने भी ना जाने दे रहे थे। इतने पैसे ठीक रहेंगे इन लोगों के लिए, बहुत रहेंगे। थैंक यू भाभी, आपने हमारी इतनी मदद की। तो ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? थैंक यू। हाँ, यार नई बहू के साथ घूमने जा रहा है। ले रही, ले पकड़ इसे। 50,000 रुपए ये। लेकिन भाभी ये पैसे। अरे पैसे, और सुन, जरूरत हो ना तो कोई बात नहीं है, मैं पेटीएम कर दूंगी। हाँ, ऑनलाइन कर दूंगी। पैसे कम पड़ जाए तो बता दियो। और सुन, सास नहीं है, मैं तो हूँ। सास भी मैं ही हूँ और ससुर भी मैं ही हूँ। हाँ, ससुर प्रेजेंट है, लेकिन असली सास ससुर तो मैं हूँ, और जेठानी भी मैं ही हूँ, और तेरी बड़ी बहन भी मैं ही हूँ। हाँ, ठीक है, आप ही हैं। चल जा अब। ठीक है। और सुन, प्यार से 2-4 जगह घूमियो। और सुन, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमियो वहाँ। हाँ? और क्या, ये मॉडल है हमारी बहू। जा निकल। मासा देख, ले तो जा रहा है, कपड़े दिलवा दियो जैसे चाहे। हाँ, छोटे बड़े बिल्कुल कत्तर वाले कपड़े भी ले तो दिलवा दियो। और सुन, अपनी जितनी भी सारी सहेलियां हैं सब पे फोटो भेजियो और फेसबुक पर डाल दियो। हाँ, और क्या पिताजी? अरे मैंने क्या कही तुझसे? कैसी बातें कर रही हो? उन पे फोन तो करना आता ना है, वो फोन के बारे में जाने क्या है कि नहीं? आप ही सास हो, आप ही ससुर हो। हाँ, और क्या। हाँ। चलो जाओ। चलो ठीक है। चलो, खुश रहो, खुश रहो। चलो ठीक है, जाओ जा, बाय। कुछ बढ़िया तरीके से रही हो। ऐसा लग रहा है कि आज बरसों की तपस्या। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। पिताजी, ये बता छोटी कहाँ है? वो ना आया। यहाँ ना है ना? का काम काज कर रही है घर पर? क्या कर रही है? ना काम ना कर रही है, वो वहाँ गई। कहाँ? वो वहाँ गई है शिमला। शिमला? वहाँ पे पैसा कहाँ से आए? पैसा कहाँ से आएंगे पिताजी? कहाँ से आए पैसा? मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसा कहाँ से आए वहाँ पे? वो मैंने दे दिए पैसे। अब वो एक बात बताओ, नई बहू है और वहाँ ऐसे खड़े होकर रो रही हो, तुमने तो इतना डांट दिया।
अब तुम ही सोचो, कल को यही अगर ये कहने लगे मेरे सास ससुर मतलब मेरे ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हें पता ना है नहीं लौंडिया ने एक दिन में दिमाग खिसक गया ना, सब पर्दानी धरी की धरी रह जाएगी। तुम जेल में, मैं तो घर कहीं ना जाऊंगी क्योंकि मैं तो अत्याचार करती रहूं, सब पर्दानी रखी रह जाएगी। इसीलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम मेरे दिमाग से चला करो। कोई बात नहीं, तुमने डांट दिया ठीक है, लेकिन मैंने भेज दी। मैंने कहा कोई नहीं, 10 दिन चले जाओ, 50,000 रुपये दे के। मतलब तूने अपने आप सारे कामों को अंजाम दे दिया, मतलब ये भी नहीं कि मुझसे मतलब इजाजत लेती वो? पिताजी तुमसे इजाजत ही तो नहीं थी, तभी तो सुबह के खड़ी होकर रो रही थी। और तूने वहाँ पैसा दे दे, क्या ले तू जा और ऐश कर, ठीक है, मेरी कमाई लुटा दे, समझे? ये लेके कहाँ जाओगे ये बताओ, ये कमाई? अबे लेके कहीं ना जाऊंगा तो क्या मतलब ऐसे, मतलब इन्हें पैसा उनको बहा दूं? कहाँ बहाए जा रहे हैं? लौंडे की नई शादी हुई है, जो उसके बाप ने शादी में कैश दिया था, हाँ, उसमें से मैंने एक गड्डी उठा के दे दी, तो क्या गलती कर दी? नहीं कौन दी भाई? वो किसको पैसा? किसका? पैसा किसका? हमारा वो पैसा? बहू का। बहू का कैसे है जाएगा? का है वो। अच्छा, हाँ। वाको आपने जो दो मतलब वो वही को है ना, मतलब, जो भी कछुच दियो है वाने वो वाको है। मतलब यानी कि तुमने शादी इसलिए करी है, वो दहेज लाई कैश लाई? अरे मैं वाकई क्लिनिक बनवाता हुआ पैसे से, तो क्या जब उसी के लिए तो बनवाते? हाँ। तो फिर अगर वो उसी पैसों में से घूमने चली गई तो क्या बुरा कर दिया? यही बुरा कर दिया ना, बुरा ना। एक बात बता, मेरे पिताजी ने शादी करी, मेरी महतारी कहीं नहीं गई, मैंने शादी करी, मेरी बीवी तेरी सास कहीं नहीं गई, तेरी शादी करी तू कहीं गई? पिताजी तो घुमाए। मैं तो खैर इस वजह से ना गई क्योंकि उनकी तुरंत वो जॉइनिंग लेटर आ गया तो नौकरी पर लग गई, मैं तो मजबूरी थी मेरी, वरना मैं कैसे रुक जाती? और एक बात बताओ, अपने अब्बा बाबा के जमाने लेके बैठे हो तुम, हैं? वो अब जमाने रखे हैं वो। भाई तू हमारा चौतरा करके मानने की, तू नहीं मानती है भाई। देख शादी जने कैसे तूने है ना दी, अब वो ब्याह के यहाँ आ गई तो तूने विवाद खड़ा कर दियो, यानी तू विवाद पे विवाद खड़ी करी जा रही है। कल को अगर उसने कह दी ना कि मेरा ससुर मुझ पे ऐसे ऐसे चीखता चिल्लाता है, तो सब पर्दानी फर्दानी रखी रह जाएगी तुम्हारी। कछु ना रखा रह जाएगा। 22 गांव तो छोड़ो, हाँ। एक आदमी आधे गांव का भी वो ना बनाएगा तुम प्रधान। एक बात सुन ले, मैंने नाम कमाया है आज तक की प्रधानी में, मैंने नाम कमाया है। देख मेरे मारे चौकी के लोग खड़े हैं, जहाँ जितना पुलिस वाले हैं, कोतवाली में चले जाओ तो कोतवाल खड़ा है जाए मेरे मारे, क्योंकि मैंने मान सम्मान कमाया है। मैंने कहा को माल नहीं मारो, ईमानदारी की प्रधानी करिए। मुझे सब पता है, हाँ, जिनके तुम नाम ले रहे हो वहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, वो क्या तहसील में और वहाँ पे, हाँ। वो और प्रधान है, सुन ली ना, नंगा कर देंगे तुम्हें। एक बात सुन ले, वो और प्रधान होंगे जो हाथ जोड़ते होंगे और लत्ता उतरवाते होंगे। मैं तो लत्ता उतार लाऊंगा, मैंने ऐसा कोई काम ना करा। किन के उतार लाओगे? किन के उतार लाऊंगा? हाँ। जो मेरे लत्ता उतारने की कोशिश करे कोई सही वो। अच्छा, और क्या? रहने दो, ज्यादा मत मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है हकीकत की। तू लिबड़ करती रहे, मैं मेरी बहू और लौंडे को और बिगाड़ रही है तू। मैं सोच अब मैं वहाँ अलग रखूंगा, आ जान दे, तो से अलग रखूंगा मैं, क्योंकि तू तो हमारे बुराई पे लटकी हुई है। मतलब जितना हो सके बुरा हो, हाँ, मैं ऐसा होना नहीं दूंगा। अगर बुरी बात है तो मैं बुराई करूंगी। अब कैसे करेगी? हाँ। या घर में रहेगी तो हम करने न देंगे, तो है जब तक हम हैं कर लेगी तू बुराई। भाभी भाभी खुश रहो खुश रहो। तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए तीसरे ही दिन। हाँ, वो इसीलिए आगे कि हमारा मन नहीं लगा, और वैसे भी कलेश से गए थे, और कलेश में कहाँ किसी का मन लगता है। अरे कलेश में गए थे तो एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें खुशहाल भेजा था, तुम अपना पूरा वो टूर करके आते वहाँ का। अरे नहीं दीदी, एकदम हमें एकदम एहसास हुआ कि अगर ज़्यादा कलेश हुई, अगर कुछ बात हो गई तो ज़्यादा ही। ये तो बेटा आए दिन की ये तो ये समझ ले कि रोज का है, और मुझे तो इन चीज़ों की आदत लग चुकी है। ये तो रोज कलेश करते हैं, जिंदे हैं जब तक कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे तो कलेश भी खत्म हो जाएगी। मुझे उनकी फिक्र नहीं, आपकी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र? हाँ, तुझे मेरी फिक्र क्या वो हो रही थी? क्योंकि पिताजी ये बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू मेरे मारे डर से कांपती है, और मुझे ये डर था कहीं आपने हमें भेज दिया, कहीं आप पे ही ना मारना स्टार्ट कर दे, आपको ही नहीं सुना है। इसीलिए मुझे डर लग रहा कहीं ऐसा ना हो, दीदी भी अकेली है, भैया भी नहीं है, भैया भी अपने काम बाहर रहते हैं, और पिताजी है, कहीं मारे नहीं आपको।
तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे दब जाऊंगी? इसी तो पूछ लेती। ये इसने ना बताया तुझे? नहीं पिताजी ने बताया, बस ये बोल रहा था तू भी डर के रही हो, मतलब ऐसा कह जता रहे थे कि मेरी बड़ी बहू डरती है तो मैं भी, तो मुझे तो डर इसीलिए आ गई मैंने कहा मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही है। पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ वो मुझे डरा के रख लेंगे। मुझे तूने अभी मेरा देखी नहीं हूँ, वो ही देखे। अच्छा तो अब मैं दिखाऊंगी। और तो और ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अरे खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे कांपती ऐसे ऐसे। अच्छा आपके बारे में? हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, अंदर जाओ। ठीक है जाओ 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 जा, मैं अभी बताऊं कैसे कौन कांपता है। अरे लक्ष्मी, ओ बड़ी कहाँ है? पिताजी। तू कहाँ गई भाई? मैं? हाँ तू, हमने सुना घूमने गई तू। हाँ 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 पिताजी घूमने गई थी। अच्छा घूम आई? सफर बढ़िया रहे हो? हाँ अच्छा रहा था पिताजी। और तो और हमने 10 दिन भी नहीं लगाए, हम 3 दिन के अंदर भी आ गए थे। यहाँ से कोई मतलब थोड़ा ही है, गई तो हाँ। मैंने हमारी बेइज्जती तो कर दी तूने, हमारी बात तो ना रखी। पिताजी घूमने में मैं किसी और के साथ नहीं गई थी पिताजी, आपके बेटे के साथ ही गई थी मैं। मतलब क्या मतलब मैं यही नहीं समझा, मतलब मेरे बेटा के साथ ना जाएगी तो क्या और के साथ जाएगी क्या? पिताजी अभी आपने ही तो बोला था कि हमारी बेइज्जती कर पाएगी। अरे बेइज्जती ये नहीं है, हमने मने करी तो उसे मत जाइयो, हमारे घर में कोई नहीं जाता। और फिर तूने ना सुनी और तू चली गई, और हमसे पूछी तक ना। बड़ी बहू ने तो उसे कह दी और बड़ी बहू ने तो चढ़ा दी और तू चढ़ गई, है ना? अब सुन मेरी बात, अब हम तो करेंगे न्यारा। हाँ पिताजी अपना खानो, अपना पकानो और अपना रहन सहन बिल्कुल अलग कर ले। बात है पिताजी अभी इतनी जल्दी मतलब गांव वाले क्या सोचेंगे कि मैंने कुछ गलतियां कर दी होंगी और अलग कर दिया हम लोगों को। हम तो उसे जो कह रहे हैं, या से अगर मिल के रहेगी तो ये तो कर देगी तो खराब। हमारी बात सुन ले, और हम तो न्यारा कर रहे हैं, अपने न्यारे रहो। और जो तेरा ये खेत खलियान संभालेगा, वहाँ काम कराएगा लेबर से, खड़े है के कोई काम ना करना है, खड़े है के लेबर से काम कराना है। और दूसरी बात ये, तेरो बनवाएंगे हम अस्पताल। हाँ तू डॉक्टर नहीं है ना, तो तू अस्पताल चले जाओ अपना। अरे पिताजी अभी मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। कहा मतलब? अभी मेरी लास्ट ईयर रही है ना, जब पढ़ाई पूरी हो जाए, जब पूरी अपने डिप्लोमा डिग्री जब मेरे हाथों में आ जाएगी डॉक्टरी की, तभी तो मैं कुछ खोल पाऊंगी हॉस्पिटल वगैरह। या को मतलब तूने मतलब अभी तो पर डिग्री ना है? नहीं डिग्री नहीं है मेरे पे, मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। अरे तो तूने हमसे झूठ क्यों बोलो रे? क्या बोला तूने झूठ हमसे? मैंने कहाँ झूठ बोला पिताजी? मैं तो डॉक्टरी कर रही हूँ, डॉक्टरी है गई मेरी। हाँ नहीं मैंने ये नहीं बोला था पिताजी, मैंने ये बोला था मैं डॉक्टरी कर रही हूँ। मर गए तो हम, फंस गए हम तो लुट गए और बर्बाद है गए। पिताजी मैंने ऐसा क्या कर दिया आप लुट गए और बर्बाद हो गए? सब करे धरे पे पूरे पे पानी फेर दिया तूने। और या को मतलब तो ये है, अरे हम तो ब्याह के लाए कि चलो डॉक्टर नहीं बन गई है, या को अस्पताल कराएंगे, हम कुर्सी संभालेंगे, केबिन में हम बैठेंगे एक तरफ और तू अपने जो है मरीजों को देखेगी और लेन देन हम रखेंगे, और तू आराम से मतलब इस अस्पताल को खूब चलाएगी। मतलब गाँव वालों आएंगे, मरीज आएंगे, गांव के आएंगे, सबको फायदा होगा। अरे पिताजी अब नहीं तो आगे सालों में हो जाएगा, 1 साल बाद। हाँ अब हो तो कबू कचू जाएगा, मगर फिलहाल तो हमारे अरमानन पे पानी फिर गयो पिताजी। नहीं मैं सारा नुकसान है गयो, हम तो है गए बर्बाद। मैंने कोई झूठ नहीं बोला पिताजी, मैंने जो बात थी वही बोली है कि मैं डॉक्टरी का कोर्स कर रही हूँ। अरे तो तूने हमें तो ऐसा ही लगा कर भाई मैं डॉक्टर नहीं बन गई हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, ये डॉक्टर नहीं बन गई है तो हम अपने छोरा के लिए कर ले। हमारी तो छोरा की किस्मत ही फूट गई। छोरा की किस्मत फूट गई? और क्या पिताजी एक बात बताइए, आपने भी तो हम तो डॉक्टर नहीं, अरे तो से अच्छी तो मिल रही फिर हमें, हैं सेठ की लौंडिया का रिश्ता ना कर हमने। आपने मेरे से शादी नहीं मतलब मेरी डॉक्टरी के लिए शादी की थी मुझसे। अरे शादी तेरे साथ ही करी, तू हमें बदनाम मत करे, हमने तेरे साथ ही शादी करी। हमने कही लौंडिया पढ़ी लिखी है, हमारा छोरा कम पढ़ा लिखा है, चलो भाई है गई हो जाएगी कोई दिक्कत ना। मगर तूने तो हमारा छप्पन छप्पा हमारा तो ये समझ ले चौतरा बन गया। भैया अपना थैलो फैलो हटा और अपने घर जा, हम तो डॉक्टर नहीं करके लाएंगे। पिताजी ऐसे थोड़े ना होता है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ तो, हमने तो डॉक्टर नहीं से करी थी शादी। अरे तू ना सही कोई और करेंगे हम, डॉक्टर नहीं तो लाएंगे हम। और तू अपना झोला उठा और अपना घर जा, चलती बन। पिताजी क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे?
दीदी ये बोल रहे हैं कि क्यों? हम डॉक्टर तू ने लेके आए। कौन है? तू कोई बिचौलिया है मेरे घर की? हाँ ना हम ना माने तो है बिचौलिया बिचौलिया। क्या वही है कह तू? तुमसे बात ना कर रही। ना मुँह से ही कर पहले, छोटी बहू से बात मत करियो तू। तू एक काम कर, क्या कह रही है? ये बोल रहे हैं झोला बिस्तरा उठा और यहाँ से जा, डॉक्टरनी को करके लेके आएंगे। कहीं जाने की जरूरत ना, जाओ कमरे में जाओ जाओ। हाँ तू जा ना और आराम से मस्त टीवी देख, जा मेरे रूम में सो जा, जाके जा जा। हाँ कौन है तू? ठेकेदार नहीं है रही है? हाँ कौन है तू? यहाँ की कौन है ये बता? मैं इस घर की बड़ी बहू। तो बड़ी बहू की तरह रे। अच्छा हाँ तुम ये बताओ उससे क्या को जवान जोरी कर रहे? जवान जोरी का वो डॉक्टर नहीं है तो क्या उसे घर से निकालोगे? और क्या दूसरी डॉक्टर नहीं करूँगा? करो करो, मैं भी देखूं। चलो चलो, ये तो और अच्छी बात है। सही है, कैसे कैसे? हमारा तो पानी भर गया यार माना। ये मछली पकड़ जाल फैलाई, खुद जाल में बिछी जा रही तो और अच्छी बात है। करो करो तो सही, हम भी तो देखें। हाँ। क्या कह रहे तुम मुझसे? क्या कह रहा? मेरे मारे बड़ी बहू कांपती है, मैं कांपती हूँ तुमसे? कांपना रही तो और क्या कर रही है ये कांपना है? और क्या है? ये और क्या तेरी चलने देंगे हम? ये कांपना है? और क्या है? और क्या पाप है? कांपना ना है तो ये ने कम अपनी बाबा करा करो। बाबा कौन करे? हम अपनी बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा वो भगा देंगे यहाँ से। हाँ अच्छा। बुढ़ापे में तो अच्छी तरीके से रहना चाहिए, जवानी मत दिखाओ। जवानी की बात तो सुन ले हमारी तू। हमारे पास खेत है, खलियान है, घर है, सारे बहना में मुझ पे रखे हुए चट्टे लगा के। तुमने चाहे कितने बहना में गली हम दे करे, घर भी तुम्हारे नाम है, लेकिन जब मरोगे अमृत का प्याला तो तुमने पिया नहीं करना, जिंदगी भर जिंदे बैठे रहोगे, मरोगे कभी ना कभी। वो तुम क्या, वो तो सभी मरते हैं एक ना एक दिन। जब बुढ़ापा आता है तो सबको जाना होता है। तो धौंसा है मत हमें। धौंसा क्या रही है? धौंसा ही मत, तेरी धौंस में कोई ना आएगा। तुम ये बताओ उसे क्या फालतू बकवास करेगा? डॉक्टर नहीं है। एक बात बताओ, वो डॉक्टर नहीं है तुम क्या करोगे बताओ? अरे नहीं है वो डॉक्टर नहीं, क्या करना तुम्हें? डॉक्टर नहीं, हाँ हमें करना। अरे हम तो आराम से क्या नाम है कुर्सी पे बैठते, हम संभालते अस्पताल को पूरे को, वो मरीजें देखती मरीजों को गांव के। वाह अंगूठा छाप आदमी डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठेंगे। ए पिताजी रहने दो कि डॉक्टरों सुन लिया ना, सारे के सारे यहीं आ जाएंगे। हाँ रहने दो। अरे तो वो कहाँ है डॉक्टर? अरे तो डॉक्टर नहीं है, मतलब वो तो चलो पढ़ाई कर रही डॉक्टर की, तुम तो बगैर डिग्री लिए बाकी कुर्सी पे वो मांग रहे। नहीं तो वो मरीज देखती वो। हाँ, तो तुम क्या करते? मैं बैठता वहाँ। अगर तुमसे कोई लेन देन पैसों का, तुमसे कोई ये कह दे लेन देन क्यों करते भाई? क्यों कर दोगे तुम? अरे मालिक हूँ पूरी बिल्डिंग का। ऐसा है, अब वो डॉक्टर बनना भी चाहेगी तो कोई बात नहीं, हम ना बनन दे रहे, रहने दो। बनेगी जब बन जाएगी, ना खुलवा रहे हैं अस्पताल, हम तो उसकी सरकारी नौकरी लगाएंगे। 1 साल रह गई है, 1 साल और पढ़ लेगी, फिर उसकी जॉब लग जाएगी अच्छी भली। मैं पढ़ाऊंगी उसे। पढ़ा? मेरा आदमी को इतनी तनख्वाह मिल जाती कि मैं पढ़ा दूंगी उसे। तू तो आए पढ़ा, हम वाए घर से निकालेंगे। तो फिर ठीक है, जाओ तुम घर से निकालो तो और मैं हमारी उसे तेरी पढ़ाऊंगी। जंग है गई फिर? बिल्कुल है गई। हाँ है गई। जाओ, हो गई है गई जंग? हो गई जंग हो गई, और इस जंग में मैं जीतूंगी। देखो अगर तुम्हारी धोती ना उतरवाई और तुम जेल में ना डलवाए ना तो जाओ। बहुत बड़ी बात मत कर। मैं भी बहुत बड़ी बात मत कर। उसी जाट से पैदा नहीं। हाँ लग रहा है हमें बहुत बड़े जाट से पैदा है तू। हाँ वो तो मैं हूँ। मालूम है हमें। हाँ दिख रही है। वो तो तुम भी लग रहे हो। हाँ। किसकी पैदा है हाँ। सब? अरे चल जाओ जाओ, रखता ना बबरी। मैं जा रही हूँ। तो जा। बकवास करो, सोना पहन के किसको दिखाते हो? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। न मानेगी? मेरे बारे में सब पता है। ऐसे लगे मुझे भावना मेरी अम्मा आई है।